ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एच ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ऑफ वन, राइट? तो हाँ एफ ऑफ जी क्या होएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो थ्री। नहीं नहीं, जी क्या है? जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स इज 4 अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर, वेट। राइट? हाँ 4 अपॉन x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर माइनस वन, करेक्ट? हम्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ जी, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या? 3 इंटू ब्रैकेट 4 अपॉन x स्क्वायर द होल स्क्वायर, करेक्ट? प्लस वन। यह है ना? 3 इंटू हाँ यही 4। है। So 3 इंटू 4 16 अपॉन x raised to 4 plus 1 is कितना equal to n। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4। आराम से करो ना, घाई क्या है? इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स ना। हाँ, एच ऑफ एक्स अभी नहीं है, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा मेरी जान। हाँ सॉरी। ये वाई इज इक्वल टू आया, y ये वाला आया, राइट? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। दिस इज एफ जी हो so गया। दिस इज एफ yeah जी हो गया, राइट? तो यहाँ पे इट विल बी 48 अपॉन x रेज टू 4 प्लस plus वन 1। इज इक्वल टू वाई। वाई रेस टू फोर नहीं करोगे इसमें? अभी टाइम है डार्लिंग। So ओ। we can swap variables abhi then। वेरी गुड, ठीक है, तो क्या होएगा? So x minus एक्स 1। इज इक्वल टू Oh हाँ 48, 48 upon y raised to 4 plus 1। फिर क्या होगा? फोर्टी x एट minus 1। करेक्ट? y रेज टू 4 इज इक्वल टू 48 x माइनस 1, करेक्ट? and y is equal to fourth Like root of fourth root of 48 upon x minus 1। Will we write plus or minus नहीं fourth नहीं, root जरूरत of? नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखते लो। थर्ड टू इंटू फोर्थ रूट ऑफ थ्री ऐसा आएगा फिर तो। बराबर है। तो उसके बाद हाउ डू यू फाइंड h? एच हो गया ना, ये एच ऑफ एक्स ही होगा, तो ये इनवर्स किया तो ये वाई नहीं है, एच ही है। ओह ओके। तो हियर एच। यू फाउंड एफ जी एंड देन उसका इन्वर्स किया। हाँ, But why have they written only h there? Why not h of x here? वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रखते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या करते हैं? वाई इज इक्वल टू करते हैं ना, वाई इज इक्वल टू ये, और वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब तो एक ही है ना, वाई लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो या जी ऑफ एक्स लिखो, इट इज सेम हाँ थिंग, राइट? हम्म। ओके तो एच इज द फंक्शन लिखा है, यहाँ पे लिखा है वाई इज द एफ ऑफ एक्स, और ये एफ वाई लिखो या एच ऑफ एक्स लिखो, दोनों सेम ही है, राइट? ओके। हम्म। इसका आंसर चेक कर बेटा, ये कहाँ उसको पे हो वन जाए। ओवर फोर आ रहा आंसर सर। अरे 1/4 इसका है मेरी जान, पहले ही बोल दिया, तू गया था तभी वॉशरूम में। अच्छा नहीं नहीं, मैं चार्ज के लिए चार्ज मैं भी लगाने गया गया था, मेरी सीट पे नहीं था तू। था। अच्छा। हुआ क्या? पर आंसर तो वो नहीं है मेरे पास। तो ये पहले वो वन जो अपन फोर गलत कैसे आया तेरे को? नहीं वो आई मस्ट हैव रेड द एमएस फॉर द ए पार्ट गलती से। तो एम एस और बी पार्ट भी होगा ना। हाँ बट आई डोंट हैव इट एनीमोर। ए पोर्ट कहाँ से, ए का कहाँ से आ गया? अरे दो रोज है ना फॉर ए एंड फॉर बी तो आई मस्ट हैव रिटन 1/4 फ्रॉम ए एंड आई थॉट दैट वाज द आंसर फॉर बी। तो आई अरे डोंट हैव द बी का आंसर राइट मेरी नाउ। जान, मैं तेरे को बोला जहां पे तूने ए देखा था वहीं पे देख, उसके नीचे होगा बी। आई नो बट आई डोंट हैव दैट एमएस राइट नाउ सो आई कांट चेक इट। मिनट। ठीक है, चलो जाने दो। एक मिनट सर। अच्छा। इफ इट इज नॉट फ्रॉम द पास पेपर्स, इसके लिए बोलता हूँ, ये सब जगह पे रखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप ऑफ रेशियो क्वेश्चंस आई हर्ड। ये वाला ना? हाँ ये ओपन करता हूँ, राइट? अभी तेरे को यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम देखता हूँ। अरे सर मिल गया शायद, एक मिनट। बोल। अभी ने स्क्रीनशॉट एक डाल दिया, कोई सेकेंड। प्रॉब्लम?
ये कौन सा 4 महीने पहले का है तो। ये वाला जितना सॉल्व किया है सब सॉल्व किया है, सब कुछ सॉल्व है ये। ये मुझे ऑनलाइन मिला व्हेन आई सर्च फॉर वेक्टर रेशियो क्वेश्चंस। ये सारे के सारे तो सॉल्व है तो। या मेरा वेक्टर का पेपर पूरा खत्म किया तूने? या दैट आई डिड। ये तो सारे के सारे सॉल्व है, फिर क्या कराऊं इसमें मैं? सब कुछ सॉल्व है बेटा। इसको मेरे को सेव करने दे, वेब क्वेरी डाउनलोड बेटा। एक मिनट है बेटा। नहीं मिल रहा सर इसका तो मेरे को। सर ये क्या है? सर यू आर म्यूटेड। सॉरी, मैं म्यूट पे था और बोल रहा था। ठीक है। अच्छा आप हमसे बात कर रहे थे क्या? हाँ, अच्छा। ये वाला एक है राइट। क्या है ये? ये मैंने कुछ शेप ड्रॉ किया हुआ है राइट। ठीक ओके। है। और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये इक्वल टू ये, राइट। पैरेलल ठीक है। राइट, तो क्या हो जाएगा ये? ए सिमिलर। कर दूं? बी ओ सी डी, इसको वेक्टर में बना सकता हूँ। ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या समझा तुमको? ये सिमिलर। एंगल्स। Similar करेक्ट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है राइट। because ए the बी ओ इज सिमिलर टू, ए के सामने डी आएगा, डी सी ओ, राइट। क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये और ये अल्टरनेट एंगल होगा, राइट। अब जब यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे तू जब एक्सटेंड करेगा ये लाइन, तो ये यहाँ पे मिलेगा समथिंग लाइक दिस, राइट।
तो ये तुमको सब आगे एक्सटेंशन में सारी चीजें, तो एक होता है इसको बोलते हैं डमरू। दिस क्या इज डमरू। डब्ल्यू? डमरू डमरू। शंकर भगवान का डब्ल्यू। डमरू नहीं आता है? हाँ 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 डब्ल्यू। यहाँ से ऐसे बना दिया तो डमरू लगेगा ना, ये करेक्ट। हाँ। ओ। ठीक है। तो ये दिस इज माई शॉर्टकट टू रिमेम्बर, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, ये आ गई क्या? हाँ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डमरू। इसमें फर्क क्या है उसमें उसमें यहाँ पे उन्होंने ये और ये इक्वल दिया है। And that is this opposite also. This. करेक्ट। ये और ये इक्वल तो वर्टिकली ऑपोजिट होगा, और ये इक्वल होगा, करेक्ट है। तन्वी आ गई क्या? यस सर। तो बोल नहीं सकती आ गई, करेक्ट है। अरे आप वो सॉल्व कर रहे थे तो इसीलिए। सॉल्व करके तो पहले गुड इवनिंग बोल देने का ना बेटा। ठीक है, अब ज्यादा अरे टाइम। ये नहीं, इसके पहले का ठीक है। ओके। So if अब they. अब Oh. हाँ, Oh. अब तुम्हारा क्या आएगा? नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज टावर, टावर फॉर्मेट। अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। नाउ दिस ट्राइंगल कैन बी ऑफ एनी फॉर्मेट, राइट। जरूरी नहीं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या आइसोसेलेस होगा, ये स्केलिन भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी स्केलिन ऑल्सो, ऐसा जरूरी नहीं राइट एंगल होगा, राइट। नाउ यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, ठीक है, दिस कैन बी ओनली सिमिलर इफ द थर्ड लाइन इज सिमिलर टू दिस, राइट। ये अगर मैं समझ था, ये टावर है तुम्हारा, राइट। दिस टावर ऐसे Yeah. पिरामिड शेप है, Yeah. राइट। ठीक है। अब One यहाँ with पे क्या है, column. ये दिया है, तो ये कौन सा ट्रायंगल, जैसे ए बी सी डी एन ई। ठीक है, तो क्या होगा ये? अब मैं रेशियो दे रहा हूं, नाउ आई एम गिविंग रेशियो, राइट। अब यहाँ पे 2 है और ये 3 है। ठीक है। अब बताओ कि क्या होगा। The क्या ra- बताऊँ? बाकी सब पूरा ratios बताओ, इसमें क्या क्या है। ratio will ए be बी सी 5:2. और ए डी ई का, हाँ 2:5 का रेशियो है। करेक्ट। ठीक है, ये 2:5 का। अगर मैं बोलूं फाइंड ए सी वेक्टर, या फाइंड AC. बी सी, ठीक है, या So फाइंड डी सी डी 5. ई, या ई डी, या फिर जो भी बताओ, राइट। हाँ. नाउ व्हेन आई पुट दिस, व्हाट विल हैपन? अक्षरा तेरे लिए कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि हाँ। इसमें तुमको कैसे मालूम कि ये रेशियो है? से मालूम, कैसे एंगल है सेम मालूम? है सब, ऐसे एंगल है इसमें तो। कौन सा? ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है। करेक्ट, हाँ, करस्पॉन्डिंग चाहिए, राइट। And this is ये common. है, हाँ, ये ये कॉमन एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग है। राइट, ठीक है ना, करेक्ट है। करेक्ट, चलो। सो दैट मीन्स ये क्यों हो सकता है? तो ये भी 2:3 होगा, एंड दिस विल 2:5 होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हम्म। ये तो ट्राइंगल, ये खास ध्यान रखना, ये हाँ. ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर टू ये द है। बिग वन। हाँ, समझ में आया? इसमें गलती मत करना। क्या क्या क्या? क्या क्या क्या? यहाँ पे ये वाला, आपका आवाज नहीं आया, इसके लिए पूछा ये मैंने। ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो क्या 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 एको में क्यों बोला? क्या क्या क्या? अरे वो मेरा तो तो आवाज आ रहा आदत था। ही ये 2 हो गया, है। एंड दिस इज टोटल 5 है, राइट। तो रेशियो 2:5 हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ। Yeah. करेक्ट हाँ। है, तो ये 2:5 ध्यान रखने का। अब तीसरा आएगा तुम्हारा एक्सटेंशन। अच्छा, इसके अंदर मैं खाली एक चेंज करता हूँ, ठीक है। मैंने से दिस, और वो बोलता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। It's O to C. So OC का ओई vector. का एक वो है, 2/5 ऑफ ओई। मेरे को ये नहीं चाहिए कि क्या कर रहा है तो, राइट। मेरे को ये चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, व्हाट डू मीन पोजीशन वेक्टर। ओ सी ढूंढना OC. आपने। ओ सी। अरे पोजीशन ओ वेक्टर का फॉर मतलब क्या है? From the फ्रॉम origin. ओरिजिन से करेक्ट, फ्रॉम लेके द वो ओरिजिन टू पॉइंट द तक। डेस्टिनेशन पॉइंट, करेक्ट, ये चाहिए मेरे को। ओरिजिन हाँ। का मतलब फ्रॉम द ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, जो भी आएगा उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और ओ इज ऑलवेज ओरिजिन। ओ तुमको बोलेगा नहीं कि ओरिजिन है, राइट। यहाँ पे जैसे ओ बोला है, तो ओ का मतलब ये ओरिजिन ही है, तुमको बोला नहीं है। जब भी उसे पोजीशन वेक्टर कहाँ पे मारा होगा, दैट मीन इट्स द ओरिजिन, राइट। ठीक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सा रेशियो लिया है, राइट। विल जस्ट यू हैव द सॉल्यूशन, राइट। ठीक है। यहाँ पे 1:4, ओ ए टू ए एन,
दिस इज 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। सो ये हाँ टोटल ON कितना हो जाएगा? ON is फाइव 1 5। 5 1:5। 1:5 ना 5 है, ON मांगा ना अच्छा। मैंने। तो यहाँ हाँ। पे जो दिया अभी के लिए तो मेरे को ON 5 मिलता है, राइट? हम्म, हाँ राइट, उसका कुछ लेना देना नहीं मेरे से। OB and MB, तो ये 1:1 है, राइट? OB is 2 हाँ, OB is 2 या फाइन। टू बी OB is 2। अब बी बी। मैंने तो मालूम ही नहीं ना क्या है, राइट? आई डोंट नो व्हाट इट इज, 1 is राइट? 5A. Oh wait, not A, sorry. वो ये क्या दिया है? 2A दिया है, यहाँ पे 2A हो टू गया, है तो ये 8A हो गया, राइट? Hmm. yeah और यहाँ पे OB 2B is हो गया, तो ये 2 B हो गया, ये B हो गया, राइट? अब हाँ यहाँ पे क्या होता है, इसे एरो नहीं लगाया है, एरो नीचे लगाया है इसने, यहाँ पे ऊपर एरो लगाया एरो उसने, ठीक है। arrow will be Because O2B OA and AN. हाँ, बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड फाइंड द रेशियो ऑफ AP AP is to BP। टू PB। AP AP AB बराबर, मेरे को ठीक AP है। मिलेगा? हाँ हाँ, find मिल AB जाएगा। कैसे मिलेगा? AB will be AB negative तो 2 -2A + 2B, यानी 2B - 2A है। अरे धीरे 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 शांति से बोल। ए देखो, ए बी ढूंढने के लिए हमको AO + OB चाहिए, यानी अरे मतलब नेगेटिव। AP मिलेगा क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं। AP मिल जाएगा ना, AP तो उसका रेशियो दिया होगा ना। नहीं, अरे भाई साहब, we have to find ratio ना वो भी ढूंढ। for पूरा AB रीड नहीं वो करेगा, यही प्रॉब्लम है बेटा शेष तेरा। नहीं लिया। तेरा ठीक है ना, प्रॉब्लम ढूंढ यही है, सकते हैं फिर समझ भी। में? तू बहुत जल्दी जंप कर देता है। तेरे को मैं वार्निंग हम्म, दे रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन रीड करना पूरा, क्या मांगा है उसके ऊपर जंप करना पूरा, ठीक है। ठीक है। तुम्हारे पास इनफ टाइम है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? नहीं लिखा है मार्क? कितना लंबा है नीचे ये? होगा 5 मार्क 5 है। मार्क 5 मार्क के लिए ये 2 थोड़ी है पेज ये दिया वाला, होगा। पूरा थोड़ी है ये वाला, ये पूरा। हाँ। अच्छा, 5 मार्क है तुम्हारे पास, 5 मिनट है, कितना है? 5। 5 मिनट 5 आराम से मिनट क्वेश्चन रीड करना अच्छे से, राइट? अब क्या करोगे? we can find NM अच्छा no but that won't do any यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल सकता है वो ध्यान देखो। ओके, फाइंड व्हाट एग्जैक्टली यू कैन फाइंड इट, राइट? AP you can find हाँ। AP हाँ, EP कैसे फाइंड करेगी? सिमिलैरिटी। or no actually first you can find NM MN कैसे फाइंड करेगी? हाँ, MN मिल सकता है, फिर? NM you can find after NM सर uh, सिमिलैरिटी कहाँ लगाओ सिमिलरिटी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ना। बताओ मैं। बता। सो ये तो B है, अपने को पता चल गया ना, ये तो। हाँ ये बराबर। 8A है, सो 1:8 का रेशियो हो गया। हम्म। देख आ क्यों नहीं रहा। बट ये तो सिमिलरिटी होगा तो आएगा ना बेटा। सिमिलैरिटी they're है not ना। parallel. अरे कैसे, तो प्रूव तो कर मेरे को। से जंप मत कर, मैं मानूंगा नहीं है, राइट? अच्छा ठीक है, यू हैव करता टू हूँ। टेल मी हाउ इट इज सिमिलर। ठीक है, बताता हूँ, 1 मिनट। ये कौन तो सा ट्रायंगल ले रहा वर्टिकल, है सिमिलर तो? ये और ये हाँ, बता कैसे। वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। हाँ, ठीक है। अरे यार। ठीक है। और फिर हम कैसे क्या ढूंढ सकते हैं, और oh मिनट wait तो नहीं होगा। हम्म, exterior angle is पैरेलल दिया है किधर? नहीं दिया ना। अब देखो, सिंपल करो, तुम क्या क्या फाइंड कर सकते हो ना, इतना दिमाग मत लगाओ, राइट? यू कैन फाइंड AB। you can find NM AB तो फाइंड कर सकते हो ना पहले। AB हाँ हाँ AB you can find तो क्या, -2A + 2B, 2B plus तो plus 2b. 2B minus -A हो 2A गया, ठीक है। yeah तो ये तुम्हारे पास आ गया, राइट, AB, ठीक है। अब मेरे को ये इसका प्रोपोर्शन ढूंढने का, तो मेरे को क्या करना और पड़ेगा? एक ये मिल ऑल्सो गया शुड मेरे बी इन को। AB एंड दिस शुड ऑल्सो इन AB, राइट? अब MN फाइंड करो। MN का so you can NM wait सर ये भी सिमिलर है ना। B+10 है ना AB सिमिलर किसके है बेटा? ये 10A minus B for एक MN मिनट एक मिनट, शेष टू किसको सिमिलर? सिमिलर के लिए बेटा ट्राइंगल चाहिए मेरे को, राइट? AB हाँ तो AB साइड ये किसका सिमिलर होगा? PM and ट्रायंगल AO are का। not parallel. हाँ नहीं, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो क्या हो गया?
स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये है ये होगा ना, रेशियो होगा ना इसका भी तो। किसका? बीपी और बी ए का कैसे रेशियो होगा कैसे ना। मालूम तेरे को? हाउ डू यू नो? ये सेम है, ये बी ओ ओ भी सेम है, ये सेम है और क्या ये भी सेम है? सेम क्या सेम है? और क्या है। सेम है? बताता हूँ, एक मिनट। ये एंगल सेम है, एक सेम है, राइट? ये सेम है, ये लाइंस पहले दो स्ट्रेट दो लाइन है। दो ट्रायंगल कौन सा ले रहा है तू, मेरे को बता पहले। बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, पेंस लाइन निकाला, ठीक है। ये लाइन, अरे यार खींच भी नहीं रहा। ये हाँ और ये वाला, यार ये हो क्यों नहीं रहा। हाँ, समझ गया। तू ये दो ट्रायंगल बोल रहा है ना, ठीक है। ये और दूसरा ट्रायंगल ये बोल रहा है, ये BPM. राइट? ये बोल हाँ रहा है ना, तो एक ट्रायंगल, राइट? हाँ है ना? अप्रूव करके हाँ देखा कैसे है? No, हाँ, ठीक है। I think it's ये साइड, ये सेम लाइन है। कौन सा? उस लाइन ये से क्या होएगा? ओ बी तो बताता हूँ ना, रुक जाओ। रेशियो है उसका 1:2 का। ये हाँ बी एम इज वन हाफ ऑफ ओ बी, ठीक है। वो पता चल गया अपने को। हाँ हाँ। फिर ये एंगल सेम है पता हमको। फिर ये भी सेम लाइन है, बी ए बी और ए पी सेम लाइन पे ही लाइन कर रहे हैं रेशियो लाइन। थोड़ी मालूम है तेरे को? पता है ना, 1:2 का रेशियो है। अरे ये वाला ए बी का कहाँ मालूम है तेरे को रेशियो? इसका अरे रेशियो किधर मालूम है तेरे को? सर, ट्रायंगल तो सिमिलर है ना, तो रेशियो तो सेम ही सिमिलर कहाँ? लगेगा। सिमिलर तो प्रूव करना मेरे को। सिमिलर कहाँ से प्रूव करेगा पता है तू? तो मैंने, सेम लाइन है। एंगल साइड एस प्रॉपर्टी से हुआ ना सिमिलर सर। किधर है? ये मेरे को 1:1 आ गया, बराबर है। हाँ चलो एक मिनट। ये साइड इसके इक्वल है, राइट? वन इज टू हाँ टू का रेशियो हो गया। ये हाँ, एंगल कॉमन एंगल है, मान गया एंगल। फिर तीसरा, और ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है और ये एंगल भी वैसा ही कहाँ होगा, सेम? मतलब ये कहाँ एंगल सेम है? छोड़ दो अरे चलो। ये ट्रायंगल इधर है ऊपर, मेरी जान। क्या कर रहा है? ये एक ट्रायंगल है, ये कहाँ सेम आएगा? ये तो सेम होगा ना, लेकिन सर फिर। अरे सेम कहाँ से? उसका रेशियो तो अलग हो सकता है ना, ऐसा क्या करता है? ये लाइन तो कहां पर भी हो सकता है ना मेरी जान। डोंट जंप टू कंक्लूजन। ये लाइन तो यहां पर भी हो सकता है, ये लाइन यहां पर भी हो सकता है, राइट? तेरे को कैसे हाँ। गारंटी पी उसके हिसाब से है? करेक्ट ना? तो सिमिलर हम्म। प्रूव ही नहीं कर सकता उसको। यू कैनॉट प्रूव इट सिमिलर। और सिमिलर में जबरदस्ती का सिमिलर प्रूव मत करो बेटा। ठीक लॉजिकली है, देखो, तुम्हारा लॉजिकली तुमको कोई कंक्लूजन मिलता है क्या, तो करो कुछ काम। तो मैं ठीक है, दूसरा करेक्ट है। तुमका इसका रेशियो निकालेगा तो एम एन क्या आएगा? -B plus व्हाट इज 10. एम एन? -B plus 10A ना. एम एन yeah, एम 10A एन minus हाँ B. बराबर। 10A माइनस बी, करेक्ट है। अब तेरे को ये पॉइंट मालूम नहीं है, इसलिए तेरे को ये नहीं मालूम है कि ये क्या आने वाला है, करेक्ट है ना? और तेरे को इसी का एंगल चाहिए, राइट है ना? इसका इंटरसेक्शन मालूम है तेरे को कहाँ पर है? Intersection. नहीं है, करेक्ट है। तेरे को कोई भी जगह पे दो ट्रायंगल ऐसा लग रहा है कि सिमिलर है ये? Yeah, No. there is. कोई भी It पैरेलल लाइन दिया है looks. क्या उसने? It looks similar, but you can't prove विच टू से लिव सिमिलर? this one and wait, this one. ओके ठीक है, सो प्रूव इट। So you have mm, एक एंगल कॉमन आ गया वो वाला, राइट? yeah, you have one common here, फिर and then um I know OAB is ए equal बी, ए to बी 1:2 हो जाएगा, राइट? ये ट्रायंगल आया ना यहाँ पे, तूने ये ट्रायंगल लिया, राइट?
हाँ, yeah. Can you But take it? without similarity also we can use एक K or मिनट, something, right? ये वाला ट्रायंगल ले लिया तूने, राइट? Yeah, अब तेरे right. पास ये एंगल कॉमन आ गया। Yeah. ये वाला जो साइड है, ये तूने प्रूव दिया 1:2, राइट? इसका यहाँ पे 1 है और इसका 2 है, तो 1:2 का ये साइड तो आ गया। और हाँ, ये साइड जो है 1:4 है। 1:4. Yeah. So they're not similar. मेरे को नहीं मालूम, मैं तो पूछ रहा हूँ। 1:5 है, सॉरी 1:4 भी नहीं, 1:5 होगा ये, क्योंकि एक साइड तो इसका Not इसका। 1:5. हाँ, 484 is going to be 1. You're saying OAN, ON or OA and AN? सॉरी, Which two sides is 1:5? OA is to वो ON. या OH2AN, Ah, okay, then it's 1:5. क्योंकि इसके ब्लू ट्रायंगल में तो सिर्फ OA है ना बेटा, Yeah. और रेड ट्रायंगल में ON है, तो 1:5 हो गया ना वो, इफ आई कंपेयर, राइट? सो सिमिलर नहीं Yeah. हुआ ना, वो क्लियर हो गया। एंगल हम Mm, मैच नहीं कर सकते। कैन वी मैच द Yeah. एंगल, एक्सटीरियर एंगल या इंटर एंगल कुछ मैच कर सकते हैं? चेक करो। No. Exterior, you can't match एक्सटीरियर them. एंगल ये आएगा ना, हाँ. तो क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, Yeah. राइट? और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है। That. कैन यू पुट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल? नहीं ना। No. कैन यू सी दिस इक्वल टू दिस इक्वल करस्पॉन्डिंग है? वो भी नहीं बोल सकते, राइट? So they're not तो दिस विल parallel. बी इक्वल टू दिस एंड दिस। ये एंगल जो है ये आएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉमन है, राइट? तो इसमें देन इट विल से एक्सटीरियर एंगल मतलब व्हाट? दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, राइट? लेकिन उससे तो कोई प्रूव नहीं करेगा ना कि ये दोनों इक्वल है करके, राइट? सोचो, देखो, मैंने क्या बोला? जो अपन फाइंड कर सकते वो फाइंड करो, राइट? करेक्ट, ये मैंने फाइंड किया NM और MN जो हमने फाइंड किया, राइट? करेक्ट है ना? Hmm. अब लेट x इज अ फ्रैक्शन ऑफ NM। अब इसको जब तक डिवाइड नहीं करोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, राइट? यू गॉट इट? यहाँ पे x होगा तो इसका 1/x होगा, राइट? इसका पार्ट यहाँ पे फ्रैक्शन इसको लेना पड़ेगा ना, राइट? x इज फ्रैक्शन ऑफ ए, बी इज फ्रैक्शन ऑफ y। ए और बी मैंने मार्क किया, राइट? इसने Wait, इसको what? इसने इसको अच्छा, x ले लिया। so तो X अपने को is इसका लेंथ नहीं मालूम PM. है, इसका x मालूम है, राइट? और ये y हो गया, राइट? X is PM, Okay. no? हाँ, वॉट एवर, Okay. आई एम नॉट सेइंग PM और MN, जो भी ले लेना, सेम फैक्टर सेम आने वाला है ना। Okay. सो आई हैव टेकन द होल लेंथ, ये भी मैंने होल लेंथ ले लिया, राइट? अब इसका इंटरसेक्शन डिसाइड करेगा कि क्या आने वाला है, राइट? क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो आएगा तब तुमको समझ में आएगा क्या होने वाला है, करेक्ट है ना? Hmm. ठीक है। एंड दिस विल पार्ट ऑफ MN, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ MN, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ AB एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ AB, करेक्ट? जो तुम्हारे पास दोनों है वो जो हमने पहले फाइंड किया था, करेक्ट है ना? Yeah. ठीक है। अब AP क्या हो गया? PN AP. प्लस NP। AP मतलब ये हो गया, राइट? AN plus NP. Although they took X as the full thing. तो ये इसकी फॉर्म में x में आएगा, दिस इन द फॉर्म ऑफ x, यस और नो? Yeah. ये पूरा तेरे को मालूम है ना, दिस इज 8A माइनस x आएगा, राइट? एंड Yeah. दिस विल बी व्हाट? PB विल बी व्हाट? ये PB कहाँ से आएगा? AB B minus AB. B B O B माइनस B, B M. PB ऐसे जाना ना, तो B माइनस x, हाँ करेक्ट है ना? हाँ ये आएगा ना? Yes. टू बी. करेक्ट है? बस तो वही कर रहा है वो, ठीक है ना? दोनों को x के फॉर्म में लाओ, राइट? ये देखो, x के फॉर्म में आया, x इंटू दिस, y इंटू दिस, करेक्ट है? AN प्लस NP, राइट? Yes. करेक्ट N है ना? तो उससे क्या लिया यहाँ पे? इतना ही खाली x लिया, दिस देव टेकन x NP. एंड दिस, हाँ दिस मच इज देव क्या टेकन। किया है इसने इसमें? मेरे को तो मैं कुछ और कर रहा था मेथड।
तो बेटा तू इधर ध्यान दे, बाद में तेरे को जो करने का है। अरे दूसरा मेथड भी तो कर सकता है ना, लेकिन तो तू पहले फिर वो मैं कर ले, तो फिर हम सब यहाँ पे ध्यान दे बेटा। एक जगह पे ध्यान देना बेटा, फिर ये सॉल्व कर दूंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। ऑल तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग तुम्हारे को देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ध्यान दे यहाँ पे। करेक्ट। So NP is तो यहाँ basically पे X. एक्स एपी तुम्हारा वाई के फॉर्मेट में आ गया। एपी विल बी वाई। करेक्ट। दोनों एपी एपी इक्वल हो गया ना। Sir, उस NP is X. यस, उसने एक्स लिया इसको, और So ये उसको वाई NP, लिया। why have they written NP as X of एक NM? मिनट, एक ट्रायंगल ये है। Yeah. करेक्ट। Hmm. और एक ट्रायंगल तेरा वापस एपी ढूंढने के लिए तेरे पास एक ट्रायंगल ये क्वाड्रेटिक ऐसे मैं ले लूँ, ये वाला ले सकता हूँ या कुछ भी ले सकता हूँ, एपी होना चाहिए। राइट, हाँ. इसके अंदर। Yeah. ठीक है ना। और ये तेरे पास है ऑलरेडी, ये भी Hmm. तेरे पास है, ये भी तेरे पास है। एंड दिस इज तो वी टेकन वाई, राइट। हाँ, okay. दिस वी टेकन एक्स। राइट, सॉरी एक्स है, ये वाला वाई लिया है, सॉरी ये नहीं। राइट। और Okay. तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई भी है, ये वाला करके, ये मेरे पास 8a है ना। Hmm. तो एक्स को वाई के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकता है। वाई ये है कि ये है, वाई ये है कि ये है, कौन सा? डॉट मत कर, लिख। ये वाला है कि ये है, आपने ये जिधर किया। अच्छा, मेरे को तो कॉमन सेंस बता, ये होगा या ये होगा? आपने तभी उधर ड्रॉ किया था, इसके गलती हो लिए गई ना, सॉरी, इसके लिए तो मैं निकाल के करे ना। अच्छा। तो कॉमन सेंस लगा, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। X and so why एक are सेकंड, we एक सेकंड, finding? एक सेकंड, है ना। मेरे को तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। हाँ। पता नहीं। क्यों पता नहीं बेटा? पता नहीं क्यों? अक्षरा बता। वाई सुटेबल हियर और हियर? कहाँ सुटेबल है और क्यों? AP because we are finding AP is to फाइंड कुछ PB. करने का नहीं है। चलो, मैंने बोला फाइंड छोड़ दो, फाइंड क्या करने का वो भूल जाओ। ओ वैसे हाँ, मैंने X बोला यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई है, विच इज अप्रोप्रिएट प्लेस टू पुट। एक्स इज, एक्स एंड वाई सब फैक्टर है, सब वेक्टर है। AP because then if you put Y over there it will be parallel to X only, so there is no करेक्ट। point to तो यहाँ पे visit वाई that. हो नहीं सकता, इधर एक्स का ही आना चाहिए। सम फैक्टर ऑफ एक्स, 1/4 बोलो, 3/7 बोलो, 1/9 बोलो, यहाँ पे एक्स ही हो सकता है, समझ में आया? यहाँ पे वाई हो ही नहीं सकता है। समझा श्रेष्ठ? हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पे वाई यहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सटेंशन है इसका, राइट। तो यहाँ पे हम्म एक्स का ही कोई फैक्टर होना चाहिए, वाई हो ही नहीं सकता, इसको ये वाई का ही होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, और राइट। समझा? तूने हम्म। लिया क्योंकि उसके अंदर सब कुछ कॉमन है। राइट, यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल लिया, यहाँ पे मैंने एपी मार्क कर दिया, एपी का लिया, और मैंने दूसरा क्वाड्रेटल मार्क किया, वहां पे मैंने एपी ले लिया, राइट। तो एपी क्या हो गया यहाँ पे? एपी इक्वल टू ए एन प्लस एन पी। एपी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन पी, करेक्ट। और दूसरा एपी क्या होगा? एपी इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ -2a प्लस 2b। 2a और 2b है ना। हाँ करेक्ट। ये तुम्हारा क्या है? ये पूरा ए बी तुम्हारा क्या है? 2a माइनस टू क्या? बी है ना। हाँ। क्या? 2b - 2a, वॉट एवर यू से, राइट। डायरेक्शन उल्टा करोगे तो ना ए बी और बीपी अलग अलग हो जाएगा, राइट। मैं एपी यहाँ हाँ। पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? एपी विल बी -2a प्लस बी, तो ये नहीं आएगा, राइट, क्योंकि मैं डायरेक्शन यहाँ से ले रहा हूँ, मेरे को एपी चाहिए, राइट। मेरे को पीए नहीं चाहिए। अब तेरे पास यहाँ पर भी एपी है, यहाँ पर भी पी आ गया, करेक्ट। करेक्ट है ना। अब एपी एपी इक्वल में कहना इक्वल दिस। एपी और एपी दोनों है ना, कहना इक्वेट दिस। हाँ। Yes. इक्वेट किया मैंने। अब तुम्हारा वाई और एक्स के फॉर्मेट में आ गया। इसको सॉल्व करेगा तो एक्स और वाई फॉर्मेट में आ जाएगा ना। हाँ। वेरी गुड। अब
ए टर्म को ऐसे इक्वेट करो, बी को बी से इक्वेट करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। हम्म, वो कैसा अच्छा है? ये वो क्या? क्या है? अरे मेरी जान, ए को कॉमन निकाला ना मैंने, हाँ ओके, तो क्या 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और हाँ। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके। अरे, ए What का are you टर्म अच्छा ए वो से हाँ इक्वल taking? करेगा ठीक ना, है। बी का बी से इक्वल करेगा, राइट, वेक्टर है। How are what are you taking common? ये पी इक्वल क्या, मैंने समझ में आया? ए पी इक्वल टू ए पी क्या समझ में आया मेरे को, तुम लोग को ये हाँ 8a प्लस एक्स माइनस ये करके ये मैंने सिंपल लिखा है, राइट, वाई माइनस 2a माइनस बी, राइट। हम्म अब मैं इसको जब ओपन कर दूंगा तो क्या आई कैन पुट ऑल द ए टर्म्स एंड बी टर्म ऑल इन वन साइड, हम्म करेक्ट है ना? तो क्या होगा, मेरा बी टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इधर 8 है खाली, राइट। तो मेरे हम्म पास बी टर्म है ही नहीं, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, दोनों में ए बी कॉमन है, राइट। इन दिस टू टर्म ए इज कॉमन, इन yeah दिस टू टर्म बी इज कॉमन, करेक्ट। हाँ yeah ठीक है, अब मैं पूरा इसको 8x रखे, ये सब कुछ यहाँ लेके आया, राइट। so you have A and B common. करेक्ट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये कॉमन हो गया, और ये, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ए कॉमन हो गया, और यहाँ पे बी कॉमन हो गया मेरे पास, राइट। हम्म तो मैंने ए कॉमन जब निकाल लिया तो मेरे पास आएगा 10x माइनस 2y, और मेरे पास 2y माइनस एक्स, करेक्ट। नाउ हियर बिकॉज मैंने इक्वेट ऑन बोथ साइड, वेक्टर्स आर इक्वेट, राइट, ए इक्वल टू ए का फॉर्मेट आएगा, राइट। तो क्या होगा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 8 एंड 2y माइनस एक्स इक्वल टू, क्योंकि बी यहाँ पे है ही नहीं, इट विल बिकम अच्छा 0, oh करेक्ट। so if it was like 8A plus 3B then it would have then 2Y minus 2X would sorry 2Y minus X would be 3 suppose. करेक्ट, साइमल्टेनियस से तेरे को एक्स और वाई मिल गया, Okay. डिड यू गेट एक्स एंड वाई? यस। एपी इज इक्वल टू 4 9 ऑफ ए बी, तो तुम्हारा 4 टाइम्स ये आ गया और 5 टाइम्स ये आ गया, 4 एंड 5 इधर आ गया, वैल्यू खत्म। AP is equal to 4 upon 9. तेरे So को वाई फाइंड करने का ना, यू टू फाइंड ओनली वाई, राइट। व्हेन यू फाइंड वाई, which is fraction of y is equal to what? Fraction of ab, करेक्ट। AB. तो which is y is equal to 4 अपॉन 9 है, तो टोटल 9 हो गया ना, करेक्ट। हाँ तो जब ये 4 हो गया तो ये 5 होगा, ऑब्वियस है, 5 होगा. So 4 is to 5. करेक्ट है ना। और यहाँ पे तुम कोई भी जगह पे यू कैन नॉट अज्यूम कि इट्स अ सिमिलर ट्राइंगल, राइट, वो करोगे तो बहुत मिजरेबली फेल हो जाओगे, समझ में आया? So you're letting, so we're taking X and Y as a fraction of, फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग, राइट। uh, and we have to find X and Y and then we एक्स have एंड वाई to, नहीं जरूरत, क्योंकि सी इफ दे आस्क यू फॉर द proportion फॉर दिस देन यू कैन फाइंड एक्स। If they okay, find NM NP और वर्सेस PN पूछता है, या PM वर्सेस MP वर्सेस PN पूछता है, तो बात अलग है। They ask you only AP and PB, right? hmm, That's why you find only Y. oh, There is no need of finding X, right? okay, Maybe later we need, but उसके लिए अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है ना? hmm, ठीक है, बस खत्म हो गया, तो उतना ही था, ओनली वन पार्ट, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन था। और ये समझो तुम लोग कि इसको यू कैनॉट टेक, ना ही उसने पैरेलल दिया है, ना ही उसने कुछ इक्वल दिया है, ना ही ऐसे कुछ दिया है, एंड सिमिलर जब भी तेरे मन में वे श्रेष्ठ ख्याल आया ना कि सर ये सिमिलर हो सकता है, एंड फॉर्चुनेटली ये यूजुअली लास्ट क्वेश्चन आता है, यूजुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, Yeah. राइट। लेकिन अगर नहीं आ रहा ना, बीच में भी आया, तो प्लीज उसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, आता है नहीं आता, इजी है डिफिकल्ट, उसको छोड़ ही देना पहले, hmm, क्योंकि तुम्हारे पास 20 मिनट बाद में रहेगी, तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा सॉल्व करने के लिए, इनफ टाइम यू विल हैव टू सॉल्व, करेक्ट। okay, ठीक है, तो और तुम्हारा पेंसिल से लिखना, रिमेंबर, डायग्राम पे प्लीज राइट विद पेंसिल विद लाइटर कलर, लाइटर वे, तुमको समझ में आना चाहिए क्या, और पूरा सॉल्व। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा वाला क्वेश्चन जबकि कम आता है, ऐसे वाले क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट वाला। हम्म हम्म ON as
ये दोनों पैरेलल It's बोलते हैं, like the पैरेलोग्राम है, राइट? trapezium question. इधर ट्रेपिज्म, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रेपिज्म में क्या प्रॉब्लम है? Here there No, can no, be I think it's similar. like that trapezium question जो पहले I think. ठीक है, Here ये there पैरेलल हो could, गया, ये वाला पैरेलल है। yeah. अब तुम्हारे पास क्या, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो यू कैन फाइंड अब दिस। तो सिर्फ वो है, मैं सिमिलर है ना अब क्वेश्चन नहीं तो। पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। कैन आई फाइंड दिस? Yes. यस, आई कैन फाइंड Yeah. दिस। कैन आई फाइंड दिस? यस, आई कैन फाइंड। कैन आई Yes. फाइंड Yes. दिस? यस, आई Yes. कैन Yes. फाइंड Yeah. दिस। अब अगर वो पूछेगा कि भाई ये फाइंड करो, इसका रेशियो क्या है, फाइंड कर सकता है? Yeah. कैसे? तुम्हारे अगेन AB. वो है तो ना, वापस AB. साइमल्टेनियस इक्वेशन करोगे? हाँ. हैं? A, AB you can find. एन इज इक्वल टू सी ए बी। नहीं, अब तो फिर सिमिलरिटी हो जाएगा ना। कौन बोल रहा है? सिमिलर मैंने बोला तन्वी। कैसे सर सिमिलर? एक मिनट, एक मिनट, अरे डिफरेंट में दो रुक जा, लाइन, रुक जा, रुक जा, रुक जा, एक एक करके। तन्वी बता कैसे सिमिलर होएगा? अरे दो लाइन सिमिलर, मतलब आपको ए एंड बी का वो ढूंढना है ना, कौन सा दो रेशियो। ट्रायंगल सिमिलर बता रही है, बता पहले मेरे को। एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाला एक देखो इधर, ये, सॉरी गलती से भाई, फ्री एंड ड्रॉ ये, करना फिर भी चलेगा। हाँ वही फ्री हैंड ही, वो वाइट कलर आ गया गलती ठीक से। है। ये और ये वाला, हाँ, कैसे प्रूव कर? एक एक तो उसका पैरेलल साइड है, तो फिर ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, फिर अल्टरनेट एंगल नहीं नहीं नहीं, में ऐसे ऐसे डायरेक्ट मत, सिंपल ये, सी चीज बता। मेरे को सिमिलरिटी प्रूव करने का, दैट्स इट। But हाँ you कैसे प्रूव don't करेगी need मेरे को बता। similarity. पहले तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो ठीक है, गए, वो तो होने वाला है, ठीक ठीक है। है। फिर ये जेड बनेगा ना, ऐसे है ना, फिर ये और ऐसा बनेगा, ये और ये इक्वल होगा ना, अच्छा, मतलब एक सेकंड, ऐसा जेड बन रहा है तो, नहीं, ये और ये इक्वल क्रॉस होगा, कर, ये क्रॉस वाला। सिंबल अलग यूज कर, सिंबल हाँ अलग हाँ, यूज कर। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये और ये हाँ करेक्ट है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल बनेगा। करेक्ट, समझ में आया? But sir, और ये इक्वल होगा, और ये राइट? और वो इक्वल। तो अब सिमिलर हो गया। अब सिमिलर में क्या होगा? इसका रेशियो क्या है? but टू you इज टू don't थ्री है need ना? similarity. अब सिमिलरिटी हो गया। अब तुम कर सकते हो, इसका क्या रेशियो है, दिस इज 4b एंड 6b, तो 2:3 हो गया ना रेशियो, राइट? ये ट्राइंगल का, करेक्ट? तो ये 2 होगा, ये 3 हाँ, होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, सिंपल है, राइट? यस और नो? यस, हाँ यस, यस। अब तुम्हारे पास यहाँ पे ये तो ऑलरेडी तुम फाइंड कर सकते हो, ये तुम फाइंड कर सकते हो, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो राइट? ओ अब एंड तुम्हारे बी पास सारी जैसे। चीजें आ गई। अब कुछ हाँ, पूछ रहे हो उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, राइट? तुमने ये फाइंड कर लिया, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रेशियो है 2:3 का, सिमिलरिटी तुमने प्रूव करके बता दिया। तो ये पूछो तभी मिलेगा, ये पूछो तभी मिलेगा, Oh. करेक्ट? Hmm. पक्का है? हम्म। Yeah. अब सोचो। क्या You सोचू? can find without similarity also, but it's longer. बेटा तेरे पास जब ये मालूम ही नहीं है कि पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, कैसे फाइंड करेगी तू? No, you can like, फॉर दिस पॉइंट यू हैव टू हैव सिमिलरिटी, राइट? सर लास्ट क्वेश्चन का मेथड भी तो लगा सकते हैं। नहीं, क्यों लगाने का? लेकिन जब सीधा सीधा हो रहा है तो उल्टा क्यों लगाने का? नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसने बोला कि लगाने का तो होता है सब तो। कुछ लगा सकते हैं बेटा। सी वो हमको वहां पे क्या था, व्हाट वाज द नीड? देयर वाज द मैंडेटरी देयर बिकॉज द रेशियो वाज नॉट गिवन, राइट? हाँ। यू कुड नॉट प्रूव द सिमिलरिटी, और वो सिमिलर था भी नहीं, है ना? यहाँ पे तो तुम्हारा सिमिलर है ना, तो तेरे को 2:3 का रेशियो मिल रहा है ना, प्रॉब्लम कहाँ पर है? okay. सी इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे ये वाला तुम्हारे पास रेशियो है, इज इट दैट और नॉट? दिस इज टू दिस का रेशियो है तुम्हारे पास। यू कैन फाइंड दिस 3a, 6 भी दिया हुआ है। कैन यू फाइंड दिस पूरा? यस और हम्म, नो? यस, वेरी गुड। Yeah. अब कैन यू फाइंड दिस पूरा? ये फाइंड कर सकते हो पूरा, उसी ये तेरे Yes. पास Yes. है, ये तेरे पास है, राइट?
Yeah, the ratio अब also. तेरे पास ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, तेरे पास इसका 2/3 का रेशियो भी है, तब तुमको इसको 2/5 और 2/3/5 नहीं कर सकते क्या? Hmm. ये 2/5 होगा ना? Yeah. ये टू And पार्ट है, that थ्री is पार्ट है यहाँ पे, राइट? सो 3 upon टोटल भी 5. 2/5 ऑफ दिस एंड दिस विल बी 3/5, राइट? टोटल पूरा लेना पड़ेगा, राइट? हाँ Hmm. Sure. Yeah. Question. हाँ बोल। If we are told that this is a regular trapezium, हम्म and then how will we prove similarity सिमिलरिटी किसके लिए चाहिए तेरे को, पहली बात ये चाहिए। for AON and CBN? देखना अपने मन से ना अभी क्वेश्चन मत बना एट द लास्ट मोमेंट, राइट? Okay. अब जब ये आएगा, जब सिमिलरिटी प्रूव करना होगा तब आएगा। अगर तूने इक्वल दिया है, ये साइड इक्वल है, Hmm. ये साइड इक्वल है, Yeah. yes or no? ये एंगल भी इक्वल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर तेरे को ये जो ट्रायंगल प्रूव करने का है, ठीक है, तो ये साइड तेरे को इक्वल हुआ, करेक्ट? ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। Yes. अब तू प्रूव कर सकती है ये साइड इक्वल टू ये साइड है, क्योंकि जब ये साइड इक्वल है तेरे को ये मिड पॉइंट पे आना पड़ेगा ना, दिस हैज टू बी मिड पॉइंट, राइट? Okay. तभी होएगा ना, क्योंकि दोनों एक साइड का प्रोपोर्शनेट है, 1:1 का रेशियो है, तो ये भी 1:1 का रेशियो होना चाहिए ना, Yeah. या तो फिर ये 1:1 का रेशियो होना चाहिए, या तो फिर So ये then it will एंगल इक्वल टू become ये एंगल होना चाहिए, करेक्ट? congruent. बेटा तो ये तो हम बोल नहीं सकते ना कि क्या होएगा, राइट? तभी बोल रहा हूँ कि अननेसरी अपने दिमाग में क्वेश्चन मत पैदा कर, ठीक है ना? Okay. ये आएगा तो क्या होएगा, वो आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, राइट? और उसके सी दे विल गिव सम इंफॉर्मेशन ना, जरूरी नहीं ना कि वो ऐसे बोल दे कि ये इक्वल टू ये है। लेंथ इक्वल हो सकता है, वेक्टर तो उल्टा हो सकता है। अब वेक्टर उल्टा होगा ही क्योंकि वो पैरेलल नहीं है इसके, राइट? तो इतना सा फाइंड करना था उसको। क्या फाइंड करने को बोला? ओ एन इज सिंप्लीफाइड इन द टर्म्स, ओ एन फाइंड करने का, Then हाँ I ओ will एन। still find the ratio. बस उसका रेशियो से फिनिश कर, वही किया उसने। अब देखो ये एक्स और वाई करके ले रहा है, राइट? उसको ये मेथड पसंद है, ये शेष तेरा जैसा बंदा लगता है। मैं तो सिंपल 2:3 कर देता, काम खत्म कर देता मेरा। मैं तो पहले यही करता था, फिर आपने सिमिलैरिटी सीखा है तो अभी सिमिलैरिटी करती। सिमिलरिटी अच्छा है ना, सिंपल तरीके से हो सकता है, राइट? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी वेरी इजी पहले यही तरीके से करता तुम था। कर सकते हो इसको, तो फिर क्यों करना है तुमको इतना गड़बड़, राइट? हम्म। और ये देखो ना, ये सिंपल है, ये 2:3 है, करेक्ट? तो ये आपने नहीं किया है। ये तो इससे अक्षरा ने भेजा है। 2:3 है तो मैंने थ्री अपॉन किया फाइव हो हुआ गया है ना, पहले। 3/5 मतलब 0.6 हो गया, राइट? हम्म। 0.6 आ हाँ। गया, देखो यहाँ पे क्या है, खत्म। अपने को वही आ रहा था ना, हम्म। ओसी क्या आ रहा है, ओसी, ओ एन सॉरी ओसी, 3a+4b, बस अपने को वही है। ओसी जब मिल गया अपने को तो 0.3 अपने को सीधा सीधा सिमिलरिटी से मिल सकता है। इतना लंबा कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? ABC is a triangle, the midpoint of B is M and P is a point on AM, AB 4A। ठीक है, फाइंड क्या करना है, PM टू, हाँ। अब AM मिलेगा तेरे को, BC दिया उसने, क्या चाहिए? BC AM। दिया, See, BC मिल जाएगा अपने BP को, इज टू राइट? PM। इससे मिल जाएगा. BC मिल जाएगा अपने को, कोई इशू नहीं है, राइट? तो ये BC आया तो तुम्हारा क्या आएगा, 4a - 2b, तो ये आएगा 2a टू ए माइनस बी माइनस बी 2a - b, करेक्ट? अब तेरे को यहाँ पे इसका रेशियो निकालने का है। अब इसमें सिमिलरिटी नहीं आएगी, राइट? AP is given. एपी क्या दिया है? दिया हाँ, है वहां पे. 3/2a तो फिर ये इसका एक्स फैक्टर होगा, क्या ढूंढेंगे? करेक्ट है ना? हाँ. तो क्या है, ये तेरे पास है, ये तेरे पास है, ये तेरे पास है, और Oh एम तेरे yeah. पास नहीं है, राइट? So एम टोटल करेगा 3 तो आ जाएगा ना, AP plus PM is equal to एम। whatever AM. Yeah. जो एम तो तेरे पास है ऑलरेडी, हाँ. it is 2b 4a plus - 2a+b आएगा, राइट? हम्म. 2b. करेक्ट है ना?
You can also find with AC and CM. हाँ, AC और CM से भी you can find AC और 2a माइनस CM. b आएगा ना। हाँ बराबर है, ये पूरा भी आ गया, बराबर है, वेरी गुड है। So 2B plus uh 2a ओके, माइनस b ना। PM इज इक्वल टू, मैं सिंपल बताता हूँ, राइट। PM इज इक्वल टू कितना आएगा, PM तेरे को चाहिए, राइट। तो यहाँ से यहाँ PM जाओ, AP क्या दिया है, 3/2 माइनस थ्री ऑफ A अपॉन टू प्लस 3/4 ऑफ B, करेक्ट, माइनस प्लस yeah 2B, करेक्ट। हमने क्या बताया, BM फाइंड किया था ना, दिस इज BM एंड yeah दिस, राइट। तो तेरे को आएगा प्लस B माइनस 2A, करेक्ट। ये तेरा क्या PM एपी नहीं है? हो गया कि नहीं। wait 3A plus 2 so PM is equal to AP PM इज इक्वल टू plus PA लिया मैंने, थ्री P माइनस थ्री अपॉन PM टू ना, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम P, राइट। but P so 3 upon 2A plus 3 upon 4B is AP no हाँ, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस आ जाएगा दोनों, सॉरी, करेक्ट। so minus so PA -3/2 माइनस अच्छा ओ राइट, PA plus AC CB plus CM करेक्ट। oh सो एक ये है और ये एक है। सर पर मेरे को तो समझा ही नहीं, आपने ये सब माइनस क्यों लिया? हमने CB कैलकुलेट अरे किया था ना। AP दिया ना मेरे को, मेरी जान। अरे सर, नहीं सुनो ना सर, एपी दिया है ना, तो एएम तो ढूंढ ही सकते हैं हम। तो एएम ढूंढ के तो निकाल सकते हैं ना। एएम तो 2a+ भी आ गया। करेक्ट, हाँ, तो ये बराबर है, तो AM से और भी निकाल 4, सकते हो। एपी को तो 4/3 से डिवाइड AM करोगे तो क्या आएगा, 6। AM क्या आएगा, 2A plus B, राइट। AM हाँ, will be 2a माइनस 2A minus 2A B, minus नहीं, B 6A minus B, A और ये नहीं यहाँ पे 2A minus आप 6A AM minus ढूंढ रहे B, हो ना। AM ना AM, हाँ ये तो AM is 2 4 माइनस 2b प्लस 2a माइनस राइट, b ना। करेक्ट है। समझ में आया। नहीं नहीं it won't be mine देख सिर्फ ऐसा। but AM you're doing no हाँ, तो AM तो सी, तो बेटा AM के लिए यू हैव दिस ना, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सिंपल क्वेश्चन, इसको इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। अरे AM will be like 2B minus 2A sorry 2A हाँ ए 2A ए एम चाहिए, राइट तेरे को। yeah हाँ स्टार्ट फ्रॉम AM 4A आ गया, हाँ माइनस 2b प्लस प्लस 2A माइनस B आ गया ना AM। but you can also do AC plus क्यों CM करने का है, बट दोनों कर सकते हैं ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो if you do AC plus CM it's different सर हमने CB वेक्टर लिया था ना, तो वो बीएम तो उसका 2a उल्टा, माइनस बी चाहिए। ओके, एमबी इज 2a क्या प्लस लिया था हमने। 2a+b, चलो 2a-b, रुको, सॉरी। रुको, अभी BM करें हम लोग, अरे BC करें, हाँ है ना, BC कर सकते हाँ हैं हम। हाँ BC is माइनस 4a प्लस 2b 2A माइनस 4B, 4A सॉरी 4, नहीं 2B - 4A। 4a। सॉरी 2B माइनस 4A, करेक्ट। yeah या दिस इज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, करेक्ट है। hmm तो यहाँ पे या क्या हो गया, BC हो गया। अब BM क्या हो गया, half of B that B - माइनस, 2A। b माइनस 2a हाँ अपन ने उल्टा लिया था, हमने CM लिया था पहले, उसके लिए गड़बड़ हो रहा था वो, लिया ठीक है। था। था तो तो B यहाँ पे B minus 2A माइनस 2A लिया था, इधर B माइनस अपना 2A माइनस B आ रहा था, राइट। तो नेगेटिव डायरेक्शन हाँ हमने लिया था अपन ने, राइट। अब करो, हाँ तो AM अब will be am 2B minus B minus 2A so B minus 2A वेरी गुड, कैसे 2A 4A प्लस माइनस B होएगा, 2A माइनस plus B। 2a माइनस b। यहाँ से ना, इधर आया, You're adding B not इधर ही आया, minus। राइट। अच्छा वो ये ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, तो AM फ्रॉम दिस रूट, टू टू बी बी प्लस b माइनस 2 माइनस B प्लस 2A। तो here it is B plus 2 अच्छा ओ हाँ b same प्लस है 2 ऐसे। सेम आया ना, हाँ yeah पहले अपन ने गलत डायरेक्शन लिया था, इसके लिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, hmm क्लियर, yeah समझ में आ so गया, अब दोनों क्लियर है। अब तो हाँ now you इसमें can से ये माइनस कर EP,
हाँ ए then पी मतलब तेरे को क्या एमपी चाहिए, राइट? PM पीएम, पीएम विल बी ए पी माइनस, सॉरी, 2B एम, plus 2B. एम माइनस एपी, अच्छा, oh that only. राइट? एम Yeah. विल बी क्या था अपना, पढ़ो तो, AM एम was 2A 2a प्लस बी plus B. माइनस एपी क्या है, 3/2 ऑफ ए प्लस 3/4 प्लस ऑफ थ्री बी, अपॉन टू करेक्ट? तो क्या 1 आएगा यहाँ पे, upon दिस 2 माइनस दिस, 1/2 ऑफ ए and बी B. माइनस दिस माइनस 1/4 ऑफ बी, करेक्ट है ना? Hmm. हो गया। But what is the question? क्वेश्चन रेशियो ढूंढना है। AP इज टू PM ना, तो एपी और पीएम दोनों मिल गए तेरे पास? हाँ. AP, हाँ then you take out the common factor. Oh, 3 ratio ओवर is 4:1 का रेशियो है। 3:1, I think. लेट्स सी। 3:4 का रेशियो आएगा। गेस करोगे, कर रहे हैं अपने को? नहीं, थ्री इज टू करना है, फोर नहीं, गेस थ्री करना इज है, टू करना है। वन, करना है। 3:1, 3:1, सॉरी। ये सुधरेगा नहीं कभी, ये जिंदगी में सुधरेगा नहीं। एक बार वो चालू कर देता है ना, तो तू अटकेगा नहीं बेटा, राइट? So it's 3:1, right? हाँ. सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा। You'll take out 1/2A and 1/4B. राइट, तो यहाँ पे क्या है, 1/2a, 3. 2a इंटू 3 प्लस 1/4 1/4B. 1/4B. P into 3 बी, 1/2a इंटू 1 प्लस 1/4b इंटू 1, करेक्ट? That is क्या है? 3, no? हाँ सॉरी, 3 है यहाँ पे। So तो 3 मैं is 3 to कॉमन 1. निकालूंगा यहाँ से, क्या आएगा, 1/2 3 is to 1. 1/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस 1/4 ऑफ बी, करेक्ट? ये और ये कैंसिल हो गया, 3:1। 3:1. क्लियर है? So Clear. then if 3 of this is equal to 1 of that, so we will flip it, right? 1 सॉरी, is to 3 होगा ना? क्या होगा? It will be 1 is to 3, no? AP is to PM. उससे No. क्या पूछा है अपने को? AP is to PM. मैंने यहाँ क्या लिया है? 3:1 ही तो है, सही तो है। यहाँ पे क्या लिया है? You took AP. और यहाँ पे क्या लिया है? Okay. So this is an equal to or ratio का sign. रेशियो है। हाँ, okay. रेशियो चलते आ रहा है ना ऊपर से, इक्वल कैसे कर सकता हूँ रेशियो में मैं? You can write this 3 times PM equals to AP, वही तो कर रहा हूँ मैं। and then you flip it to get 1 is अरे to क्यों 3. करने का है, 1/, ये सेम वेक्टर आ गया ना मेरे पास। हाँ, कट करो ना, खत्म करो किस्सा। ये फ्लिप वो फ्लिप okay. क्यों करने का, राइट? हाँ तो तुम ये भी Yeah, लिख सकते हो, इट इज 3 टाइम्स ऑफ, तेरे को लिखने का खुश हो जा, राइट? थ्री थ्री टाइम्स ऑफ पीएम इज अ पीएम, राइट? अब कट कर ले, okay. है ना? अब इससे कैसे किया है, इसने वही किया, देखो पीएम निकाला, वापस एपी किया, वापस ये किया, वापस ये किया, फिर 3:4 इज इक्वल टू आ गया, देखो इससे। करेक्ट। हम्म, ये भी ट्रेपेजियम ये है। तो अभी अच्छा हो। चलो, Same thing. अभी यहाँ पे तुम्हारे पास अभी डाउट है, चेक कर लो, यहाँ पे सॉल्व करें। अभी तुम लोग को ये बताता हूँ, राइट? तुम्हारे कहाँ पे, बिकॉज वी हैव हाफ एन आवर, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि ठीक है, तुम्हारा व्हाट आर द पॉइंट्स व्हाट यू शुड रिमेम्बर। पॉइंट बताओ एक एक। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम राइटिंग क्या दिस हाफ पॉइंट्स? एन आवर इज ओनली फॉर द पॉइंट। कोई टॉपिक नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, मतलब टॉपिक में बताओ, लेकिन टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बताओ, राइट? जो भी तुमको याद आता है, वॉट नॉन एवर इट इज, कैलसी लास्ट मिनट पेपर है। रिविजन है, राइट? कैलसी में कैसिलियर एरिथो स्टैंडर्ड एमिरा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाँ, वो वेरी गुड, स्टैंडर्ड वैल्यू वेरी ट्रिग्नोमेट्रिक। गुड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड
Sir, you're not एक presenting. मिनट ट्रिगोनोमेट्री मैं लिख ही रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। From x plus p the whole square minus q, the turning point is p comma q. एक एक करके सब बताओ बेटा, जो जो तुमको याद आता ना, विच इज क्रिटिकल टू रिमेम्बर। सर वो वर्टेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका इसका याद आना चाहिए? 0, 0, 30 0, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 90. 90। करेक्ट है, ठीक है। और TSA of और तुमने 3D, क्या बोला? वर्टेक्स फॉर्म x minus p the whole square plus q x माइनस ए द होल स्क्वायर plus q. So the turning point is a comma b. हाँ, ए this कॉमा is बी की also, ए कॉमा माइनस बी। ए कॉमा बी। बेटा कंफ्यूजन मत कर अभी, लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन मत कर। sir, मैं another इसके लिए तो format is पूछा A, मैंने। हाँ, तो तू कंफ्यूज मत हो। another format can be A minus H raised to 2. सॉरी, Can it be A minus, sorry, X minus H square plus K? वेरिएबल अलग अलग होता है ना बस। इसके ऊपर तू उसको ए लिख, पी लिख, क्यू लिख, एन लिख, एम लिख, क्या फर्क पड़ता है? Okay. इट्स द वेरिएबल, राइट? Hmm. तो एक्स लिख, जे लिख, एच लिख, पी लिख, क्या फर्क पड़ता है तेरे को, राइट? और तुमको पूछेंगे भी ऐसा, दे विल आस्क यू लाइक दिस ओनली, दे विल प्लस से प्लस एक्स देते हैं ना प्लस वो लोग, पी द होल स्क्वायर माइनस क्यू, सो उसका उल्टा। कंप्लीटिंग द तो स्क्वायर खाली मेथड में। अंदर का साइन फ्लिप करना है। अरे प्लान भाई साहब, बस ये कुछ भी हो सकता है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो ना। दिस कैन बी एनी प्लस और माइनस, दिस कैन बी एनी प्लस और माइनस, करेक्ट है? Hmm. तुमको यहाँ पे दिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x+2, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसमें करो, फाइंड द पी एंड क्यू, एंड देन दिल से पी और क्यू फाइंड करो। नाउ दिस कैन बी प्लस और माइनस एनीथिंग। अगर तुम्हारा जो आंसर यहाँ पे आया, तुमको उस फॉर्मूले में लाना पड़ेगा, और फिर टर्निंग पॉइंट पूछेगा तुमको, तब तुमको ये फॉर्मूले में लाना पड़ेगा। समझ Okay. में आया? Yeah. सो दिस कैन बी एनीथिंग, प्लस और माइनस कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? Hmm. सपोज दे राइट हियर, मैं खाली एग्जांपल बोल रहा हूं, यहाँ पे x माइनस 3 द होल स्क्वायर -7, सपोज ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना? अब ये आ गया तो मैंने लिखा है, इसे लिखा है x प्लस पी द होल स्क्वायर प्लस क्यू। तो पी और क्यू का वैल्यू क्या आएगा? P पी is का वैल्यू आएगा -3, -3। Q करेक्ट। नहीं, is तो यहाँ पे क्या हाँ है? -7. -3। प्लस -3 द होल स्क्वायर प्लस -7, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पर भी प्लस चाहिए, करेक्ट है ना? Yeah. तो ये पी और क्यू क्या हो जाएगा? -3 -7 आ गया। अब टर्निंग पॉइंट का क्या आएगा? टर्निंग पॉइंट के लिए मेरे को क्या चाहिए? x-3 द होल स्क्वायर प्लस -7। तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 3, 3 comma -7. Got it. तो ये पी और क्यू का माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, और नॉर्मली दे विल नेवर गिव यू लाइक दिस। अगर तुमको कंफ्यूज करने का है, दे विल नेवर गिव यू दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कभी नहीं देंगे वो लोग। Hmm. Okay. याद ये तो रख। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, हाँ, दे विल नेवर गिव यू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई ना कोई साइन चेंज करेंगे, या एक करेंगे या दोनों करेंगे, ओके। करेक्ट है? अगर तुमको तीनों तीन पूछना है ये उसको तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है? फिर The perpendicular gradient is negative reciprocal. ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ग्रेडियंट नेगेटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है? एंड व्हाट यू वांट? वो लोग तो यूजुअली वो पूछते हैं, इक्वेशन पूछते हैं। हाँ, इक्वेशन पूछेंगे तो इक्वेशन में पॉइंट आएगा ना, हाँ You इक्वेशन substitute में the तो है point ना। इक्वेशन which ऑफ अ is given. लाइन, क्या होएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, करेक्ट? अच्छा। और y इज इक्वल टू mx प्लस c, तुमको जो अच्छा Yeah. लगता है जिसके अंदर करो, राइट? विच एवर यू लाइक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, राइट? हम्म फॉर
पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर लाइन, करेक्ट। हम्म, फिर और Then total surface area. फॉर्मूला तुम्हारे पास आएगा, समथिंग डिफरेंट यू टेल मी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, Quadrilateral. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है All स्पेशली। sides add up to 360. हाँ, I mean, all angles वो add तो up to छोटा है, 360. प्रॉपर्टी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल खाली नहीं, टाइप्स ऑफ Like क्वाड्रिलेटरल। their lines and rotational वो symmetry and सिर्फ all. वो एक एक वाक्य आएगा, ये तुम्हारे आएगा ये तुम्हारे पास पैरेलल है या नहीं? परपेंडिकुलर है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। For rectangle and this, no, not rectangle, only for square. स्क्वायर के काइट रोम्बस, लिए काइट मोस्टली रोम्बस मोस्टली स्क्वायर। रोम्बस आएगा, मोस्टली रोम्बस पूछते हैं। अगर तुमको कंफ्यूज करने का, रोम्बस एक अलग है। सर रोम्बस का रोटेशनल Rhombus में सिमेट्री opposite कितना है? sides are equal. दो। सारे साइड्स आर इक्वल। Kite has no I meant rotational angles. symmetry, na? Opposite angles are equal. हो रहा है। करेक्ट। Kite वो rotational प्रॉपर्टी जो मेरा symmetry. मेरा 2 डायमेंशन का डॉक्यूमेंट है ना, पूरा 9 8 पेज का, उसमें प्रॉपर्टी हाँ जरा एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जस्ट रीड वंस दिस प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। अब हम्म, कोसाइन रूल, साइन रूल, और सब में क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए, एंड हाँ, देन रेशियो। साइन साइन रेशियो, राइट, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो तीन वाला ट्रिगो रेशियो, राइट। प्रायोरिटी वाइज में लिखता हूं, सबसे पहले चेक करो ट्रिगो रेशियो से हो रहा है, अगर हो रहा है तो साइन रूल पे मत जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो साइन रूल करो, अगर साइन रूल होता है तो कोसाइन रूल पे मत जाओ, राइट। उसने लास्ट में रखो सबसे। करेक्ट। और साइन रेशियो के लिए क्या जरूरत है, और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो के लिए रेशियो क्या जरूरत है। ऑपोजिट 90 ओवर degree. हाइपोटेन्यूज साइन 90 राइट एंगल एडजेसेंट। ट्रायंगल। हम्म, अच्छा ऐसा। सही जवाब क्या होना चाहिए, राइट राइट एंगल राइट एंगल। राइट एंगल। सबसे पहले याद रखना है, आंख बंद कर मत देना, इफ यू आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री याद रखना। और सेम थिंग विद पाइथागोरस, पाइथागोरस भी 90 डिग्री पे यूज होता है, राइट। और क्वाड्रेंट एंगल, अच्छा वो Units हाँ, of all क्वाड्रेंट measure. silver एंगल अच्छा, अच्छा। teacups ऑल ना. सिल्वर टी कप्स। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स, करेक्ट। इसमें सेकेंडली उसमें पॉइंट क्या है, ऑल एंगल्स आर मेड विथ एक्स X एक्सिस X-axis. एन एंगल मेजर्ड anti-clock. फ्रॉम जीरो लाइन, क्लॉक को है ना। करेक्ट। जीरो लाइन Oh, मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला, हाँ, ये यहाँ से मेजर होगा, राइट। it's हाँ, anti-clockwise if हाँ राइट, positive जीरो and लाइन uh, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन, हाँ वो लिखता हूँ, एक इन सेकंड क्लॉक हाँ ओके एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? अरे वो ऐसा जाता है। क्लॉकवाइज भी तो जा सकते हैं। बताता हूँ, clockwise. एक मिनट बताता हूँ। करेक्ट। हाँ, then फॉर सारे negative. पॉजिटिव अब ठीक है, They एंगल। won't enter हाँ, क्योंकि clockwise. तुमको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एक्स इज 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360, राइट। सारे पॉजिटिव एंगल है, हाँ हाँ तो पॉजिटिव एंगल में तेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा वैसा, हाँ हाँ हाँ, समझा राइट। समझा। सेकेंडली, ओके ओके, यहाँ पे क्या है ट्रिक, इफ इट इज आस्क इन स्टैंडर्ड वैल्यू अगर दे दिया गलती से, तुम्हारे कैलकुलेटर अलाउड नहीं, राइट, हाँ नहीं नहीं। तो क्वाड्रेंट दोनों फाइंड करने का, फाइंड द क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर तुमको पेपर 4 में आया तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम ही नहीं, राइट। हाँ, तो you can do तो बाद में ASTC लिखेंगे। and उसमें you'll check the angles. किसमें, ASTC में ना, अगर नेगेटिव है तो उसके बाहर वाला क्वाड्रेंट में आएगा.
नहीं नहीं, अभी बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वाड्रंट, ये क्यों नहीं आ रहा? क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने ये दे दिया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, टू साइन एक्स इज -√3। इक्वल टू 1 और -1। चलो ये दे दिया तो क्या करोगे? So वो sin टू x दूसरे equals साइड। to -1/2. So it will be -30. करेक्ट। अब जब -30 So तुम्हारे पास आ minus गया, अब -30 साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, करेक्ट। so you'll get 360 minus 30 एक होगा। आंसर क्या आएगा मेरे को बता इसका, अगर तुम कैलकुलेटर पे डालोगे तुमको आंसर क्या मिलेगा? 330 और 210। तुमको प्लस और -180 के अंदर एंगल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। 360 से भी कैलकुलेटर में माइनस कर कभी, सकते हैं कैलकुलेटर ना में तुमको 30। कभी, कैलकुलेटर में कभी तुमको 180 से ज्यादा एंगल नहीं मिलेगा। ओ वैसे तो बढ़िया। -30 देगा वो। हाँ करेक्ट। -30 मतलब -30, 330 और 200 है ना, और क्या? हाँ, -30 तो -30 ना। 330 और 210 ही है ना, और क्या है? ऐसे जरूरी थोड़ी है। नहीं, साइन इधर के लिए तो, होगा। हाँ, साइन के लिए तो इसके लिए अब साइन ये सही नो। बोला। इसके लिए सबसे पहले क्या करो, क्वाड्रेंट डिसाइड करो, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ। नेगेटिव साइन है ना, हाँ हाँ, तो पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो। तो 180 + 30 राइट। अब जब 360 तक तुमको क्वाड्रेंट मालूम नहीं होगा, तुम इसको कर ही नहीं सकते हो विदाउट कैलसी के पेपर में। कैलसी के पेपर में तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या करो, वन जो भी डाल एंगल दो। आया उसको प्लस और -180 करो यहाँ पे, और 360 -x, और प्लस और माइनस है, प्लस तो होगा नहीं क्योंकि प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस, बस थ्री ऑप्शन चेक करो, तुम्हारी जो वैल्यू उसको मैच करती है साइन का एंगल डालोगे। तो फोर्थ पेपर में तो प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कैलसी होता है, राइट। तो तुम्हारे पास एंगल तुमको सही से आ गया, करेक्ट। So after calculating angle, we can use either. हाँ, इसमें कोई भी एक करो जिसकी वैल्यू, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू सपोज ये आ गई -1/2, करेक्ट। Hmm. हम्म। तो ये जो भी प्लस माइनस करोगे ना, तो आइदर इट विल बी 1/2 और -1/2, दैट्स इट, दो में से सर, सर, टू एंगल विल बी हाफ, टू एंगल विल बी माइनस हाफ, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, डिपेंडिंग ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या ले रहे हो, है। बोल। सर वो बटर पेपर यूज करके सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? अरे भगवान, तो भी यार पूछ रहा है ट्रायल मीनिंग। एंड एरर। मैं वो यूज नहीं करता ना, इसके लिए। अच्छा, बटर पेपर यूज करके, बटर पेपर क्या रखने का, हाँ, एक जगह पे रखा, राइट, तूने बटर पेपर को कहाँ पर भी रखा, राइट, हाँ, ओके। और तेरा शेप यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा है, राइट। हाँ, सपोज ये ट्रायंगल तूने लगाया, ये तेरा ट्रायंगल है सबसे, राइट। हाँ, तूने एक बटर पेपर उसके ऊपर रख दिया और तूने हाँ, इसके ऊपर ट्रेस कर लिया, राइट। हाँ, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, ये तेरे बटर, ये ब्लैक है तेरे बटर पेपर है, जो रेड वाला है हाँ, तेरे स्क्रीन के ऊपर है वहां पे, राइट। हाँ, इट इज ऑन द ठीक है। पेपर। हाँ, अब तेरा 90 डिग्री तेरे को मालूम है, सी यू विल गेट 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो तेरे को समझ में आ जाएगा, राइट, हाँ, है ना। हाँ, दूसरा तेरा ट्राइंगल या तो यहाँ होगा या तो समवेयर यहाँ होएगा, राइट, हम्म, करेक्ट है ना। हाँ, तो तेरे को इसके ऊपर अभी क्या करो, एक पॉइंट को यहाँ पे लो, ये सपोज 2,3 है फॉर एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे हाँ, बटर पेपर रख के यहाँ पे पेन रखो, हाँ, और फिर इसको बटर पेपर को घुमाओ, तो बटर पेपर को घूमेगा तो क्या आएगा, ये जो ब्लैक कलर है वो घूम के यहाँ पे ऐसा आएगा, इट विल कम समथिंग लाइक दिस। हाँ। तो ये नहीं है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे ले, तब थोड़ा सा यहाँ आएगा, थोड़ा नीचे लो। नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ ले, या थोड़ा सा यहाँ ले, दो तीन ट्रायल एरर में तेरे को बिल्कुल यहाँ पे घुमाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाएगा वो। अच्छा, मैं और तो ये क्योंकि मैं वो हमेशा जो, करता हूँ। हमेशा जो पॉइंट आता है ना, इट विल ऑलवेज फुल पॉइंट, डेसिमल नहीं आएगा कभी। डेसिमल नहीं आएगा, ओके। डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल को उनके निकालने के लिए पॉसिबल है ना उनके लिए, क्योंकि वो स्केल ड्राइंग थोड़ी होता है।
ठीक है, और हाँ यहाँ पे तुम लोग को नेगेटिव करेगा तो ये कैसे करेगा? हाउ विल यू जस्टिफाई, राइट? करेक्ट है। हाँ और तुमको ज्योमेट्री में सर्कल थ्योरम हाँ तुमको मांगेंगे नहीं। अगर तुमको स्पेसिफिक लिखा नहीं गया है तो प्लीज लिखना मत। क्या नहीं लिखना? डोंट राइट। रीजन मतलब थियरम, नहीं लिखते। डोंट राइट। अगर अगर नॉट तुमको मेंशन, इंप्रेशन झाड़ने का तो लिख लो, राइट। डोंट राइट अनलेस आस्क मेंशन। फॉर इट, राइट। Oh, करेक्ट है ना? हाँ तो पूछा नहीं गया तो प्लीज लिखो मत। जितना बोला फिर गया भी है लिख उतना ही लिखना। सकते हैं ना, हाँ, प्रिकॉशन की तरह। हाँ, वही मैं भी प्रिकॉशनरी रीजन के लिए लिखता हूँ, क्योंकि देखो वो तुमको कब कॉन्फिडेंट है, लिखो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे को डर लगता है वो लेकिन काट वाट गलत जगह देंगे। पे अगर तुमने फॉर वट एवर रीजन तुमने कुछ गलत थ्योरम लिख दिया, हाँ तब तो उसकी साइड में उसी स्टेप के बगल में मैं ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ थ्योरम। चलो, मैंने बोला ओके, एंगल तुम्हारा है एंगल एट सरकमफरेंस और एट द सेंटर इज डबल एट द सरकमफरेंस, ये मेरा थ्योरम है। हम्म और मैंने लिख दिया एंगल एट सरकमफरेंस आर इक्वल। ओ वैसे। अगर ये थ्योरम या की जगह ये लिख दिया, आंसर तेरा राइट है। काट देंगे मार्क्स। आई काटेंगे। डोंट नो, जब मांगा नहीं तो एंड लिखना इट था। इज रॉन्ग, दैट इज मैं लिखता क्यों मेरे पेपर में? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझ में हाँ आया? मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, व्हाई आई राइट, बिकॉज तुम जब भी रिफर करोगे फ्यूचर में तो यू कैन ऑलवेज फाइंड कि कैसे किया है, राइट। हम्म बट वहां पे उन लोग कभी कभी मांगते हैं कि एंगल नंबर दिस रीजन बिकॉज, उन लोग बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू समथिंग बिकॉज, एंड दे विल गिव या लॉन्ग ऐसा दो तीन लाइन देंगे। हाँ here we तब will यहाँ पे लिखो, समझे? कॉन्ग्रुएंसी का बहुत चांस है, कॉन्ग्रुएंसी आ सकती है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी नया नया हुआ है। एक नया थ्योरम जो तुमको दो नया थ्योरम इंट्रोड्यूस किया ना सर्कल में, क्या वो आइसोसेलेस परपेंडिकुलर ट्रायंगल। वाला? आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा ये। 80 ये 90 वाला एंगल है। करेक्ट, ये 90 डिग्री होएगा और यहाँ पे ये हाफ होएगा, बाइसेक्ट करेगा, राइट। हाँ, अच्छा वो कॉर्ड्स बाइसेक्ट, हाँ 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 करेक्ट, तो ये हो सकता है वहां पे, राइट। हाँ। for the और थोड़ा सा जब अगर रेडियस उसने फ्रॉम पूछा सेंटर विच थ्योरम, बाइसेक्ट। हाँ तो शांति तो से कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम वैसे चुपचाप थोड़े से वो वर्ड में लिख देना, अगर तुमको थ्योरम का नाम पूरा याद नहीं है तो, राइट। वही, फिर लेकिन वैसे लिखना तो वैसा ही पड़ता है ना कि रेडियस फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स, वो वही लिखेंगे ना, क्योंकि मार्क्स स्कीम में वैसा ही लिखते हैं। अगर तेरे को थ्योरम का नाम ही याद नहीं है तो क्या करेगा? वही पूछ रहा हूँ मैं, राइट। हाँ तो तेरे क्या को आइडिया करेगा? है, तू सॉल्व कर कॉर्ड्स सकता के है। रिलेटेड कितने थ्योरम है? हाँ, कॉर्ड्स के रिलेटेड कितने थ्योरम है, एक्चुअली लाइंस तो एंड दो। कॉर्ड्स? एक्चुअली तुम्हारे दो है लेकिन ऐसे चार थ्योरम्स है, उसके कन्वर्ज भी है दो, लेकिन ये तो तो अभी जो कॉर्ड्स मैंने फ्रॉम लिखे हैं। द सेम पॉइंट आर इक्वल, tangents from the देखो, same point are अपने अपने equal. जो दो थ्योरम है ना बेटा, उसको थ्योरम करो। बाकी एक्चुअली ना डिस्टेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस थ्योरम भी तुम्हारा है जो तुम्हारे अंदर नहीं है अभी, राइट। इफ आई से इक्वल कोऑर्डिनेट एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, ये वाला हाँ भी एक थ्योरम है। फिर ये एक टेक्स्ट दूसरा बुक में एक लिखा था, तो दैट्स व्हाई आई वाज तो दूसरा आस्किंग। एक ये वाला है तुम्हारा थ्योरम के ये दोनों बाइसेक्ट करेगा। तीसरा हाँ थ्योरम ये परपेंडिकुलर है। अगर तुम बाइसेक्टर कॉर्ड बाइसेक्टर लगाओगे फॉर द सेंटर ऑफ कॉर्ड तो इट विल बी राइट एंगल, राइट। और ये जब ओके। करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट भी आएगा कि ये तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस होएगा, तो ये डिस्टेंस भी आएगा। इक्वल डिस्टेंस का भी आता है, इक्वल कॉर्ड का भी आएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल कॉर्ड है वो प्रूव करो। अच्छा ये मिड पॉइंट को जॉइन करोगे तो परपेंडिकुलर है वो प्रूव करो, फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट है वो प्रूव करो। तो वो चार आता थ्योरम है। है। आता सब है लेकिन तुमको नहीं आएगा क्योंकि तुमको दो ही थ्योरम है, राइट। अच्छा लेकिन ये तो चांसेस ठीक है है। क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल बी आस्क, राइट। तो सर्कल थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ के जाना, ठीक है। ओके। और नहीं आया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, पैनिक मत करना। नहीं आया तो कॉमन सेंस लगा के दो तीन वर्ड उसको जमा करके वहां पे लिख देना। डोंट पैनिक एंड राइट इज अ कॉन्फिडेंट, कैंसलेशन मत करना।
कैंसिलेशन करेगा तो तुमको लगेगा कि भाई इसको डाउट है, इसका थ्योरम का नाम याद नहीं, लेकिन समझ में आया। शांति से सोचो कि मैं क्या लिखूं, वहां पे नहीं आता है तुम्हारे पास लिखो, और वहां पे ऐसे लिख देना फिर। और कैंसलेशन का काटेंगे नहीं ना? अरे काटेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता ना तुमको, अगर एग्जैक्ट वर्ड चाहिए उनको हाँ, ठीक है। ना तो क्योंकि मेरा कटिंग का बहुत सीन है, मैं ऐसा नहीं होना स्पेलिंग चाहिए ना। वाला। फिर पहले दिमाग में बुरा हो बेटा, डोंट बिकम अ इंडियन, बिकम अ जापानीज। पूरा प्लान करो पहले और फिर लिखना चालू करो, राइट। पूरा पेपर में प्लान बनाओ कि भाई मैं ऐसा लिखूंगा, ये सही से आ जाए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लागू, और लेफ्ट साइड में रखो, कट भी करना पड़े, मेहरबानी करके कट ऐसे मत करना, ऐसा 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 कट मत करना, ठीक है। डोंट डू दिस, हाँ इट लुक वेरी शैबी। कट अगर समझा 2x - 5 + 3y ऐसा कुछ आया, सिंपल कट करो सिंगल लाइन, और एट द मोस्ट कट लाइक दिस इफ यू वांट, दैट्स इट। डोंट मेक इट टू शैबी, उनको दिखना चाहिए लिखने वाला क्या है, करेक्ट है। और तो जब हम वो हाफ ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तब वो जो दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड, वाला इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, दैट्स इट। इंक्लूडेड है ना? क्या क्या क्या? अब सुना नहीं मैंने। अभी ये ट्रायंगल उसने लिया, राइट। अगर मेरे को ये एंगल दिया है, ये साइड दिया है और ये साइड दिया है, हाँ। नहीं फाइंड कर सकता हूँ एरिया, ओके। करेक्ट है। हाँ और मैं इसमें कोई भी, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को साइन रूल लगाना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड किया, फिर ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके मैं भी साइन थीटा ये लगा सकता हूँ, राइट। ओके। अच्छा, वो हाफ ए बी साइन थीटा, ओके। हाँ, तो ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ओके। ठीक है। हाँ, समझ में आया। अब अगर हाँ, समझो, वो लोग वो। अभी अभी मेरे को बता दिया, चलो अब मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे ये एंगल दिया है, ठीक है। अब मेरे को ये साइन फाइंड करना है, फाइंड, और ये फाइंड करना है, क्या करोगे, क्या रूल लगाओगे। इसमें दो दो साइड फाइंड करना। दो साइड फाइंड करने का है। आपको और ये ये दिया है, वाला एंगल हाँ, एंगल्स दिया ये दिए है, जो हैं। जितना मैंने लिखा हुआ है वो दिया हुआ है, दोनों एंगल दिया है ना, तो तीसरा एंगल साइन। ढूंढ सकते हो। फिर क्या लगाओगे। वो You एंगल can सम use प्रॉपर्टी sine है rule. अच्छा, ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से साइड कैसे फाइंड करेगी बेटा। You अरे can find ये this एंगल, angle ये एंगल वो एंगल मिल गया ना, ढूंढेंगे। मैंने बोला एंगल फाइंड करने के बाद क्या करोगे, वो पूछा मैंने, वो तो समझ गया after मैं। अच्छा finding वो angle. You have x Sine here. rule. साइन रूल। अरे बस वही चाहिए मेरे को, राइट। अगर दो एंगल दिया तुम्हारा क्लास आसान हो गया, लेकिन ये ट्विस्ट करके कभी पूछ लिया कि भाई अगर तुम बोलोगे तो मेरे को साइन रूल भी लग सकता है, साइन रूल भी लग सकता है, भाई ये भी साइन थीटा भी लग सकता है, भाई राइट एंगल भी नहीं है कोसाइन तो रूल पाइथागोरस भी लगाने का लग ही सकता है, नहीं। राइट। तो यहाँ पे जब दो एंगल मिलेगा तीसरा अपने आप मिल जाएगा अपने को, राइट। हाँ। ठीक है। कोसाइन का झंझट अच्छा, बहुत रहता है। सेकेंडली पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स में क्या करोगे। Polygons. पॉलीगॉन्स वो एन -2 180/n और 360/n। क्या? ये दो फॉर्मूला है ही। अच्छा हाँ. Oh right. So when कुछ you नहीं want to करने का, find एक्सटीरियर interior एंगल पे ध्यान angle. दो, खत्म करो। हाँ, exterior divided by sides. एंड देन इंटीरियर के लिए फिर एक्सटीरियर 180 एंगल्स बस फाइंड, माइनस। बस एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो रेगुलर पॉलीगॉन में, खत्म करो। Oh wait, हाँ, yeah, sorry, yeah. बिल्कुल 180 माइनस एन माइनस दी दैट वो कुछ मत करना, सीधा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Hmm. समझ में आया? सिर्फ एक ही केस में तुमको, अगर उससे सम ऑफ ट्राइंगल दिया होगा, सम ऑफ द एंगल दिया होगा, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे तुम एक्सटीरियर एंगल फाइंड नहीं कर सकते हो, तब तुमको n - 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज तुम सारी चीज पे कर सकते हो इसको, हर एक जगह पे एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा काम आ जाएगा। और मेहरबानी करके एक्सटीरियर एंगल यूज करना, तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा होगा x² माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा, हाँ, फिर और नीचे होगा ड्रॉ अ सुटेबल लाइन। सुटेबल, अच्छा हाँ वो वाला आता है, हाँ समझा। क्या नहीं वो समझा? देते हैं वो लोग और फिर लाइन बनाना बोलता है। और फिर ये फाइंड करो एक्स का वैल्यू। करेक्ट। Yeah. तुमको ये Also यहाँ पे in इक्वेशन लेगा, यहाँ पे समझो, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे आएगा 2x³ हाँ. माइनस फोर बी एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर -9, ऐसा कुछ दिया। और यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे आएगा, क्या ढूंढना? बताता हूँ रुक जा।
For the graph questions, ऐसे आएगा, राइट? अभी बोलेगा ड्रॉ सुटेबल लाइन ऑन द ग्राफ, uh, ओ ये वाला, हाँ ये। तो you क्या होगा? find the difference and then plot that line. नहीं, ये अगर तेरे को अभी इसमें इक्वेशन बना, लाइन का इक्वेशन बना, ये तो लाइन इजी है। इक्वेशन सब इजी बेटा। Minus ऐसा x कुछ मैंने रखा नहीं है कि plus तुम्हारी डिफिकल्ट हो। 4. No, wait, minus 6 minus, -x + 4 है, -x 4 -4 होगा minus आंसर। x, 4 यहाँ पे minus तुमको क्या x. करना है इसके हेलो, लिए? बोलू शकते आधी? -x -4। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब तुमको क्या चाहिए? यहाँ पे -9 चाहिए, माइनस। करेक्ट है ना? तो -9 चाहिए, यहाँ पे +9 ले लो, खत्म किया, राइट? हम्म। समझ में आया? Yeah, हम्म। ये yeah, करेक्ट। ये मेरे को यहाँ पे ना, मेरे को ई वाले को मैंने क्या किया, फॉर दिस टू सब्स्टिट्यूट y आई वांट -9 हियर, राइट? yes. करेक्ट है ना? तो -9 यहाँ पे लिख दो, ये तुम्हारा बन गया y। दिस विल बिकम व्हाट? y क्या होगा? y प्लस x प्लस 4। सर y -x -4। -x क्यों आएगा? सर इधर प्लस है ना, पहले ही प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो मैं कहाँ लिख ही रहा हूँ अभी? तो दूसरे साइड लोगे तो माइनस, अरे अच्छा तो ओ जीरो लिया करना, है, जीरो लिया है। भाई क्यों कर रहा है? वाई इट इज सो हरी हरी फॉर यू? ओके पहले ओके। वाई सब्स्टिट्यूट करना बेटा। हाँ हाँ, समझा समझा। हाँ, पहले वाई सब्स्टिट्यूट कर, शांति से इक्वेशन सॉल्व कर, बाद में कर दे। ओके। समझ में आया? Just find the difference between the terms and then make it. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, The terms -9 plus what equals to -5, then उससे बनाओ. कोई भी कर इसे करना, यू डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? मैं Yeah, सिंपल तरीका रखता हूँ, मेरे को यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, मैंने उसको ले लिया, ठीक है। इफ यू वांट टू से -3 -5 -4 +4 करो तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? अल्टीमेटली तेरे को ये सॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट, उससे अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, करेक्ट है ना? समझ में आया? हाँ। yeah. सर ये वाला एक बार वापस समझाओ ना, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। कौन सा वाला? ये सूटेबल लाइन वाला। ओके, उसमें क्या होगा, एक ग्राफ देंगे वो लोग, राइट? मैं तुम्हारा एक टिपिकल ग्राफ का ये बता देता हूँ तुम्हारा। एक इक्वेशन देगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x³ -3x² -9, उसका ग्राफ को तुम्हारा ऐसा बनेगा यहाँ पे, राइट? ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, समथिंग राइट? फिर नीचे बोलेगा, यहाँ पे बोला ये पॉइंट प्लॉट करो, यहाँ पे तुमको ये सब देगा, ये पॉइंट तुमको यहाँ पे प्लॉट करने के लिए बोलेगा, और तुम्हारा ग्राफ बनेगा, इधर वो देंगे या तो फिर ग्राफ बनाने के लिए, ये तुम्हारा पॉइंट आएगा, राइट? तो तुम यहाँ से पास करके बनाओगे, फिर यहाँ पे बोलेगा ड्रॉ और सुटेबल लाइन, ये वहां पे बोलेगा, राइट? विच इज 2x³ -3x² +x -5, ठीक है। अब इसका तो बोले सुटेबल लाइन, तो क्यूबिक कैसे आ सकता है, राइट? लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे y इज लिखा है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। जब इसको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 2x³ -3x² -9, क्योंकि मेरे को -9 यहाँ पे चाहिए y सब्स्टिट्यूट करने के लिए, राइट? तो हाँ -9 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने प्लस लाइन ले लिया, क्योंकि मेरा इक्वेशन सेम होना चाहिए, राइट? हाँ मेरा इक्वेशन तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो हाँ 9, बिकॉज मेरे को टेम्पररी चाहिए था, मैंने 9 ले लिया, और इट विल बिकम y। ये क्या बन गया? ये तुम्हारा यहाँ पे बन गया y प्लस x, ये वाला पार्ट, इतना बन गया तेरा y, हम्म क्योंकि ऊपर y दिया ना इसने। हाँ ये बन गया x माइनस +4, 5 राइट? -x +4, हाँ बस, तो ये y इज इक्वल टू x -4 बन गया। अब तुम्हारा ओके ये ड्रॉ ऐसे होगा, लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हाँ दैट्स इट, राइट? ओके गॉट इट, हाँ बराबर है, तो बस ऐसे ये हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। सो ये आएगा लेकिन 8 से 10 मार्क का, करेक्ट? फंक्शन में एच एक्स
अरे एच एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स, करेक्ट? ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, और मेरे को पूछा एच ऑफ एच माइनस ऑफ एक्स। 2x एक्स, सॉरी, एक्स एक्स। 2x, हाँ, हम्म। हाँ, एक्स आएगा ना आंसर तो। ओके। अगर बोलो एच माइनस एक्स ऑफ एच ऑफ पाई, हियर इन 5 is the answer. 5। 5। करेक्ट? हाँ, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन है, ये सीधा ये फंक्शन, से इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन सीधा कट हो जाएगा, कोई भी टाइप का फंक्शन हो। ठीक है? और यहाँ पे उल्टा पूछेंगे उन लोग, एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 या 7 या 10 जो भी होएगा, तो क्या करने हाँ, का, इसको तुमको y ले लेने का और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करके कर लेने का, करेक्ट है? 3 रेज टू 5 फंक्शन है, राइट? ऐसा। तो दिस, सर So पूरा एक बार वर्किंग दिखाओगे क्या, मेरे को थोड़ा समझ जाएगा फिर। बेटा ये अभी 5 मेरे को will ढूंढना become पड़ेगा, आई y. हैव टू चेक द एक्चुअली द फंक्शन का, ये देखना पड़ेगा। 5 will 3 रेज become टू y. एक्स ले लो ना सर। हाँ, 2 रेज टू एक्स 5. ले लो और 16 ले लो। वैसे नहीं, वैसे नहीं। ये एग्जैक्ट देखो, अभी एग्जाम के अगले दिन मैंने फंक्शन तो सॉल्व करके दिया तुमको यार, इतना सारा। अरे वो 5 will हमेशा एक become बार y. कंफ्यूजन होता ही है मेरे को, तो कुछ थोड़ा नहीं होएगा। डर लगता है मेरे को उससे। डर क्या लगे, डरेगा तो तू मरेगा, समझ लेना। ये लिख के दे दे मेरे, जहां तू डर गया तू मर गया वहां पे, इतना याद रखना। डर वाले जितने भी तेरे को है, तुमको जरा भी लगता है कि डर है ना, वो लास्ट में अटेम्प्ट करना, नहीं तो तुम्हारा पूरा पेपर खराब करेगा। और मेरे को तुमको देने का है पार्टी, मालूम है ना? हाँ, किसे देने का है? आज। वेरी गुड। ठीक है, तो प्लीज मेहरबानी करके ना, हम्म। छोड़ना So नहीं, चारों for चार को लेके जाना है मेरे को तुमको ताज में। so for h inverse of x is equal to अरे 5, y will become 5. बेटा बहुत धीरे बोल रही है तू बेटा, एक तो मेरे यहाँ पे दूर से ये बाजा बज रहा है। Arey wait. For h inverse of x equal to 5, y will become 5, no? वो अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा, रुक जा। पेपर एक तो किधर गए ये लोग यार। टॉपिकल सॉल्यूशन कहाँ है अपना? मेरे पेपर में ही हुआ ना। अरे एडमिट कहाँ गया यार? ये दो दो क्यों आ गया? अलग आपने बनाया होगा कुछ। इसका भी सबका एक्सेस दिया है मैंने तुम लोगों को, सब पेपर का सॉल्यूशन का भी। किया है वो सब। तो फिर वापस उस पे जाके देख लेना ना। नहीं, देख तो सकता हूँ, लेकिन अभी आप एक बार थोड़ा समझा दोगे तो हो जाएगा ना फिर सीन। कुछ नहीं, एक्सचेंज वाई लेने का, खत्म करने का, सॉल्व कर सकता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। जी इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है क्या? नहीं लिखा। एक्स अपने को फंक्शन में देना होगा। हाँ ये वाला। ये रहा। नहीं आया, आया है। आया आया। समझ में आया? एक तो मिनट उसको क्या है, टू। 4 रेज टू 2x माइनस दिस, ये वाला, राइट? हाँ, ये इनवर्स हो गया, मतलब इनवर्स तेरा y हो गया ना, हाँ, करेक्ट? तो 4 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे तूने क्या ले लिया, यहाँ पे 16 ले लिया। तो जो इनसाइड में तुम्हारा क्या है, इन द फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ वाई एक्स या एच ऑफ एक्स, तो अंदर क्या होता है? एक्स तो जब इन्वर्स करेगा तो अंदर क्या आ जाएगा? वाई। समझ आया? बस इसको वाई ले ले, खत्म हो गया किस्सा। ओके। और फिर वो दूसरा टाइप का आता है ना, एक्स, एच इनवर्स ऑफ एक्स। यही आएगा, यही है, उससे ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। ओके। ये एच इनवर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू
यहाँ पे जहां जहां पे डिफिकल्ट होगा वो मैंने ये रहा, ये रहा। हाँ, समझा? एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, टू सो एक्स वाई इज इक्वल कहा टू गया, 10, ये कहा सो गया टू एफ एक्स इज ऑफ इक्वल एक्स। टू हाँ 2। ये हाँ रहा, ठीक है। 2 रेज टू एक्स है, राइट? हाँ, तो उसको मैंने यहाँ पे एच ऑफ एक्स कर दिया, तो एक्स इक्वल टू वाई रेज टू, वो वाई हो गया ना, वहां पे हाँ, एक्स और वाई इंटरचेंज कर एच दिया, इनवर्स, right? हाँ, वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, सो 2 रेज टू वाई, सही टू जवाब। रेज टू 10, एक्स 2 रेज टू 10, ठीक है। वाई रेज टू एक्स जी ऑफ एक्स, यहाँ पे सॉल्व ये रहा। देखो सारे तेरे वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए मैंने, देख। समझा? हाँ, सारे तेरे वाले सॉल्व किए मैंने, सॉल्व, राइट? समझा। उतना उतना ही सॉल्व किया जो तेरे को डिफिकल्ट है, देखो यहाँ पर भी किया मैंने। हाँ, अभी तो सिंपल है, राइट? पी इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, खत्म। हाँ, ये वापस आया, देख, सिमिलर काइंड, ओके। बट इनवर्स वाला नहीं है, राइट? अच्छा, तुमको कभी पीरियड पूछ लिया और एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो क्या करोगे? क्या पूछ लिया तो? कौन? पीरियड और एम्पलीट्यूड पूछ लिया। क्या है? अच्छा, ये क्या है, वाह वाह वाह। A sin x plus साइन, ए A साइन sin एक्स, bx. एक्स और थीटा A sin bx. बी एक्स, हाँ सॉरी, एल्टीट्यूड बोले आप तो, लेकिन बी एक्स, राइट? तो तो इसमें क्या होगा, amplitude ये A. साइन थीटा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा हो। नॉर्मली साइन 1 से -1 में घूमता है, राइट? हाँ, हम्म. हाँ, 1 से -1 में घूमता है, ये पहले बना देना A स्ट्रेट लाइन sin. पेंसिल से, हाँ, और बाद में ये प्रॉपर बनाना यहाँ पे 180। लेकिन अच्छा। अगर ये 5 या 3 sin x, साइन टू हाँ, तो एक्स फिर वो होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो थ्री जाएगा, थ्री राइट? तो हाँ, क्या होगा, तो अच्छा। यहाँ पे ये तो आराम से आ जाएगा तुम्हारे 3 पे ही चले जाएगा तुमको, राइट? हाँ, लेकिन इसको कैसे करोगे, 2x को कैसे करोगे? 3x 360 upon हाँ, 2. इवन तो पीरियड। करेक्ट। तो ये जो है ना, वो 360 से हाँ, इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है? थ्री दिस विल सिक्सटी इक्वल से टू थ्री इक्वल। सिक्सटी तो इज इक्वल टू 2x है, तो x इज इक्वल टू 180। 180. क्या होगा, 180 में अंदर आ जाएगा, ये 360 यहाँ पे है, ये 180 यहाँ पे है, तो ये पूरा 180 में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, अच्छा यूजुअली ओ। यूजुअली ये 360 पे जाता है, राइट? अच्छा, ओके, वन और एक्स इज इक्वल टू अगर 360, तो 2x इज इक्वल टू अगर 2x थ्री लिखा तो ये 720 सिक्सटी जाएगा यहाँ अच्छा, पे, राइट? ओके। x इक्वल टू 720 जाएगा, तो हाँ, तो 72 720 जाएगा, फिर सो यहाँ वो पे जो बी एक का, बार, और फिर यहाँ पे ऐसे मारेगा। ये इन केस कभी पूछा तो, यूजुअली पूछते नहीं। जो भी अंदर आएगा एक्स के साथ, उसको 360 से इक्वल ले सही लो और जवाब, फिर वो कर दो, वेरी ठीक गुड। है, तो समझ x जो भी गए। आएगा वो 180 है, तो 180 में उसको खत्म कर दो। अगर ओके। 720 है तो 720 तक लेके जाओ। तो जो बी का वैल्यू है उसको सिर्फ ऐसे साइकिल, एक साइकिल, दो साइकिल, ऐसा 360 तक ना। करेक्ट, करेक्ट। हाँ ओके। इसको देखने का तो हम जाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री। दोस्त के पास, अच्छा, डेस्मोस। ठीक है? Sir, I have a chem class at 9. अरे मेरा भी क्लास है, तुम लोग मेरे को आराम कहाँ लेने दे रहे हो तुम लोग को? मेरा क्लास है, ये भी तुम्हारा तो पॉइंट है। लिख देना ना उसमें, तो हाँ, ये वाला भी उसमें लिख देना इम्पोर्टेंट। क्या लिख दूँ? ये ए वाला, ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड। हाँ हाँ, लिख देता हूँ ना, ठीक है, अच्छा। यहाँ पे लिखो इसे, हाँ, जैसे पूरा एक साथ आ जाएगा साइन ए साइन, साइन बी एक्स, करेक्ट? वेर ए इज एम्पलीट्यूड, बी एम्पलीट्यूड इज पीरियड। and bx is period, right? Is equal to 360, करेक्ट? ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल तुम्हारा क्या होगा, दिस इज नॉर्मल, राइट? हाँ, ठीक है, और यहाँ पे तेरे को रेडियंट में चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा लिख के बना पड़ेगा। बट मैं तुमको खाली ये बता देता हूँ कि होगा क्या, राइट? मैं तुमको, क्योंकि यहाँ पे तुमको ये पाई में है ना, तो तुमको दिखेगा नहीं, राइट? अब मैं खाली ये बता देता हूँ, यहाँ पे 2 डालूंगा तो क्या होगा, देखो नीचे अंदर आ जाएगा, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ना, साइन 2x, देखा, छोटा हो गया ना? हम्म, अरे, और साइन x/2, डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा जो खत्म हो रहा है वहां पे सिर्फ आधा हो रहा है वो, करेक्ट? बिकॉज x/2 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 360 करेगा तो इट विल x बिकम 720, करेक्ट है?
समझा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर लिखना। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत हाँ। इजी आएगा। यस सर। मेंसुरेशन की फॉर्मूला जरा एक बार देख लेना, और जहाँ पे कैलकुलेशन है, तुमको जहाँ पे लगता है कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव है, उसको आराम से करना। ठीक है, लास्ट में जहाँ पे तुम्हारे पास एक एक दो दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन है, 90% ऑफ द पेपर विल बी इजी। करेक्ट ओके। है? अक्षरा कहाँ गई? चली गई, ठीक है। ओके, 90% प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। तन्वी, हाँ शांति से लिखना पेपर, हाँ आराम से। ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू राइट द पेपर। अगर तुमको 1% भी डाउट है, आधा परसेंट भी डाउट है कि भाई इसको मेरे को टाइम लगेगा, उसको छोड़ दो। थोड़ा तुम्हारे मन में डन है, सर्कल थ्योरम में है, ट्रिग्नोमेट्री में है, वेक्टर में है, फंक्शन में है, शांति से पीछे जाके आराम से करो, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। किसी भी हालत में तुमको, यू वोंट टेक मोर देन रिक्वायर्ड टाइम से 3/4 टाइम में तुम्हारा हो जाएगा एट एनी पॉइंट इन टाइम, इफ यू सिस्टमेटिकली प्लान। अगर पैनिक हो गया, जहां पे पैनिक बटन दबा दिया, वहां पे तुम्हारी नैया झूले खाएगी, राइट? छोड़ने के लिए 1 सेकंड मत लगाना उस टाइम पे, उसको छोड़ दो। तुम्हारे पास वर्कशीट पैटर्न है, ऊपर ज्यादा ज्यादा पेपर फोल्ड करके रख दो, या तो फिर एक मार्क करके रख दो। बस लास्ट में देखते टाइम धीरे से देखना, एंड मेक श्योर दैट 80% ऑफ पेपर यू फिनिश इन हाफ हाफ टाइम। 80% ऑफ एक पेपर घंटे शुड बी कंप्लीट इन हाफ टाइम, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो। समझ में आया? में। रिफ्लेक्शन, रोटेशन, या तुमको जो भी करने का है, उसके अंदर पहले तुम्हारा रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, एक्सट्रा ये वाला है, क्या बोलते हैं, एनलार्जमेंट, वो इजी वाले होते हैं, वो पहले कर दो। करेक्ट है? अगर ज्यादा से ज्यादा इनवर्स आया, तुम्हारा नेगेटिव स्केल फैक्टर आया, तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी देखना। इन्वर्टेड में यूजुअली यूनाइटेड में इमेज वो लोग देंगे, और तुमको उसको फाइंड करना पड़ेगा। And सेंटर ऑफ, what वो तो upon सीधा सीधा है, दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट को पॉइंट कर दो, तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। and it shrinks when it is अच्छा, one एक चीज मैं upon बताना a. भूल गया, सॉरी। जब ये स्केल आएगा कोई भी ग्राफ का, प्लीज चेक करना बॉक्स कितने हैं। जस्ट डोंट गेट दिस, कभी कभी वो दो बॉक्स के ऊपर एक नंबर देते हैं, तब गड़बड़ कर देगा वो। अच्छा, मतलब वो स्केल 1:2 हाँ, का जब रहता वो है, दो हाँ। बॉक्स के अंदर ना एक देगा, तो एक जीरो करेगा, फिर एक पॉइंट छोड़ देगा, फिर वन देगा, फिर एक पॉइंट छोड़ेगा, फिर टू देगा। अब तुम वो देखो। दिखता है ना कभी कभी कि जीरो वो एक्स दिखता है एक्सिस में पर 0 और 2 बॉक्स के बाद 1। वन, हाँ हाँ। एग्जैक्टली, वो ध्यान रखना खाली। आज भी वैसे ही करनी है। सबसे पहले चेक कर लेना कि क्या आने वाला है। वो दो बॉक्स छोड़ा है कि एक बॉक्स छोड़ा, तो निश्चित हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको। हाँ अगर दो बॉक्स छोड़ा है, तो ध्यान रखना गलती से कुछ पॉइंट ये इधर उधर मत कर देना। हाँ। देखिए, स्पेशली व्हेन जब शिफ्ट करेंगे ना, ये कब आएगा तुमको? ट्रांसलेशन आएगा, 2,5 से मल्टीप्लाई कर, 2,5 से शिफ्ट करो। अब टू मतलब टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, टू बॉक्स नहीं फाइंड करना है, उसमें प्रॉब्लम आएगा तुमको। समझ में आया तो ना? 2 बॉक्स नहीं फाइंड करना मतलब क्या मतलब। होता है, टू हेलो। पॉइंट्स 1 से 3 मूव करना है, राइट? तो जब 3 में मूव करना, तुमको 4 बॉक्स मूव करना पड़ेगा। अच्छा, सब मेरे को आपका आवाज यार क्रैक हुआ बोले तो अब सुना क्रैक नहीं हो मेरे को। अच्छा, मैं क्रैक हो रहा हूँ, 1 सेकेंड। अभी ठीक है, अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा ठीक है, अगर मैंने बोला एक पॉइंट को, एक ट्राइंगल को शिफ्ट करो 2,-5 से, हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, सोचते स्टूडेंट क्या करते हैं, दो बॉक्स को शिफ्ट करो और हाँ नीचे हाँ। 5 बॉक्स को शिफ्ट करो, राइट? अच्छा हाँ। लेकिन जब बॉक्स, वो बॉक्स मूव करने का नहीं होता है, वो कोऑर्डिनेट मूव करने का होता है। कोऑर्डिनेट मूव करना, अच्छा। कोऑर्डिनेट में तब तुमको अगर दो बोलेगा तो 4 बॉक्स मूव करना पड़ेगा। नीचे हाँ दो बोला हाँ। तो नीचे 4 मूव करना पड़ेगा, ऊपर 5 बोला तो 10 मूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना वो। और एक ही कंडीशन में ट्रांसलेशन में आएगा प्रॉब्लम। एक याद रख लें, जैसे ही आया, एक रहना दो बॉक्स से, एक बॉक्स से, एक बॉक्स से तो आराम से शांत हो जाओ, निश्चित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको, क्योंकि बॉक्स इक्वल टू कोऑर्डिनेट है, हम्म, राइट? हाँ। और अगर गलती से हाफ, जो बहुत कम देता है, लेकिन अगर दो दे दिया, हाफ का। एक एक सेंटीमीटर में दो दो दिया, 2, 2, 4, 6, 8 दिया, और तो तुमने बीच बोला में वो लेना फोर पड़ेगा। कॉमा बीच बीच में ले ला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुमको कोऑर्डिनेट से देंगे 4,-3, 4,-6, तो क्या करोगे? डिवाइड तो में आधा फिर वो। करना पड़ेगा, 4 के लिए सिर्फ 2 मूव करो। हाँ वही तो, भी मैं एक एक दो दो मैं ऐसे चार ही मूव करूँ ठीक से। Four कोऑर्डिनेट में लिख के करो, कोऑर्डिनेट से मूव करना, दैट्स इट। अच्छा, सेकंडली वेक्टर फाइंड करने का तो क्या करने का है? डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। सोर्स।
वेरी गुड। और उसका मॉड्यूलस फाइंड करने का तो उसका ये फाइंड करना है स्क्वायर मैग्नीट्यूड। square root of the वेरी गुड, पाइथागोरस। इट इज पाइथागोरस, ठीक है। हाँ सर सिली मिस्टेक्स में क्या करूँ? फोकस ही ना खाली, मतलब क्वेश्चन शांति ध्यान से, से। मन शांत रखना बेटा। तेरे लिए शिल्पा शेट्टी को याद रखना। शिल्पा शेट्टी तेरी कजिन है, नहीं। सही है ना? वो कितना योगा करती है देखो। तो थोड़ा सा योगा करके जाना, शांति से मन शांत रखना, राइट। आराम हाँ से आएगा। अपना टारगेट याद रखना, अपना टारगेट 100 लाना है, ठीक है। आवर टारगेट इज टू स्कोर 100%। आराम से शांति से, इसके लिए बोलो जो पहले अच्छा है, इजी है, शांति से करो। और बिल्कुल घाई नहीं है, तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है, यू हैव इनफ टाइम टू सॉल्व। क्लियर? यस। यस चलो, ऑल द बेस्ट। एंड मेरे को थैंक कल यू। फोन करो एग्जाम से आने के बाद, ठीक है ना? हाँ डोंट हाँ हाँ मैसेज, करते कॉल करो सीधा, करते ठीक है। हाँ ठीक है ना? चलो, हाँ बाय बाय, सी यू। बाय बाय। बाय, ऑल द सर बेस्ट। और कभी रात को थैंक। फोन आया तो मैं जागा हूँ, फोन कर लेना कुछ भी डाउट आया तो। आई हाँ एम सर ओके अब सर। एक रात को 1 बजे, यस 2 बजे, कभी भी टेंशन आए, लेकिन जल्दी सो जाना। हाँ 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 वेकअप अर्ली, शांति से, आराम से, टेक अ वेरी गुड स्लीप और 7-8 आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ अच्छा है। यस ऑल द ओके। बेस्ट, बाय बाय। bye थैंक यू sir सर, बाय सर बाय। थैंक यू सर